कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, बट देखो यार हमारे पास बहुत टाइम है तो आप सुनते रहना। क्या सीखा शो से? मेरे लिए तो धमाका ही हो गया था ना। तो रुशाली और मैं बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, बट वी वर मोर लाइक फैमिली टू ईच अदर। सो व्हेन यू एंटर्ड द शो डिड यू नो कि ऑलरेडी रुशाली और हर्ष का एक बॉन्ड बन चुका है? व्हेन आई एंटर्ड नॉट एट ऑल। हर्ष फॉलो करता है हर बार भले। यार उस टाइम तो मुझे फीलिंग्स थी उसके लिए, मैं कैसे उसकी बुराई करूंगी। लक्ष्य के लिए भाई बोलो भाई, मेरे को क्या देख रहे हो भाई, मुझे क्या? वो मेरी चाहत थी इसलिए जाने दिया। अगर जरूरत जर- जिद होती है, जिद होती तो तो आज मेरी बाहों में होती। ब्रेकअप जस्ट हुआ था शो से एक ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ था। हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, पहली चीज। आर यू हैप्पी फॉर हर नाउ? आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन। लड़के कुछ करते ही नहीं ना रिलेशनशिप में, सारी लड़कियां ही करे बस। ये अपनी पर्सनल निकाल रही है भाई। जब जख्म लगता है ना तब दवाई लगाना जरूरी होता है, जब सूख जाता है, दाग पड़ जाते हैं, तब आके कुछ नहीं होता। मैंने लक्ष्य आपने ये किया। सब चीजें मजाक में नहीं होती थी। तो इफ दे गेट मैरिड यू विल बी इनवाइटेड। आई एम नॉट गोइंग। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डोंट स्पिल टू मच, जहां लोग जरूरत से ज्यादा ही स्पिल करते हैं। आज के गेस्ट एक्सेस बनकर आए थे किसी और के शो में, बट उन्हें शो में फिर भी प्यार नहीं मिला। लेट्स सी उन्हें असली जिंदगी में प्यार मिला है या नहीं। Okay, so we have Lakshay and Shubhi in the house. How are you guys feeling today? ग्रेट भाई, बहुत मन था श्रेया का पॉडकास्ट देने के लिए कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है मिलने का भी बहुत भाई मेरी मन लाइफ था। में कंट्रोवर्सीज कम हो गई थी, श्रेया का पॉडकास्ट देने आ गया। मैं तो अट्रैक्ट करती हूँ ना controversy। तुम जो बोलोगे उसी पे होगा, ठीक है? हाँ मेरे को भी गालियाँ पड़ी रही हैं वैसे तो, कोई but नहीं ठीक भाई, है, सबको कोई पढ़नी बात चाहिए हल्की हल्की। नहीं। बताओ जर्नी कैसी थी? बताओ शुरू पहले आप करो बोलो। स्टार्ट, तुम करो। भाई मेरी तो बहुत क्रेजी अनएक्सपेक्टेड, मतलब मेरे को फील ही नहीं था भाई कि मुझे लगा 10 लगा क्या रीच होती है, कैसे लोग बिहेव करते हैं रियलिटी शोज में, लोगों की कैसी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। क्योंकि सबसे अच्छे मेरे लिए बेनिफिट भी ये था और डिसएडवांटेज भी थी कि मैंने अभी तक कोई आज तक का कोई सीजन ही नहीं देखा। तो जब मैं गया शो क्यों था? भाई मैं ये सच वैकेशन पे गया था। ऑनेस्टली मैं दो सब Ex मुझसे के साथ। अरे यार और उसके नए please। boyfriend के जब भी साथ। तो वेकेशन खराब हुई तो हुआ क्या था ऑनेस्टली, मैं जब सब मुझे मिल रहे हैं पूछ रहे हैं भाई लाइक व्हाट्स योर रीजन कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, मैंने कहा भाई मैं तो ऐसी चिल जोन भाई, कोई लेन देना नहीं है, ऐसी एक हफ्ते में घूम के जा रहा हूँ वापस। ऐसा सीरियसली माइंड में कुछ नहीं, और स्पेसिफिक लगे 4-5 एपिसोड्स देख रखे थे, बट मैं इतना समझ गया था कि यार जो मैं रियल हूँ ना मैं वैसा रहने वाला हूँ। इवन इन वीडीज आई हैव सीन पीपल जो भाई अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई सिचुएशन कुछ और थी, आप वीडीज में कुछ और बोल दोगे तो वो चेंज हो जाएगा ना, सब कुछ जोन ही चेंज हो जाएगा। कौन है ये लोग? बहुत हैं ऐसे लोग, सब है, मतलब मैं आपसे लड़ रहा हूँ अभी। दो चार नाम बता दो। स्टार्ट Don't ऐसे feel मैंने too बहुत much, मैं कर सकती हूँ तुम। मैं अग्री या डिसएग्री कर सकती हूँ अगर तुम नाम सी बोलो। आई हैव मतलब ऐसा नहीं कि ये बैठी इसलिए बोल रहा हूँ, हर्ष भी था बहुत ज़्यादा, मैंने देखा उसने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी चल रहे तो भाई बात कर रहा है, नहीं भाई हम चैलेंज करेंगे इन द वीडीज इज लाइक तुझे उड़ा दूंगा मैं, ब्रो ये वहाँ बोलना था, वीडीज में बोल रहा हूँ वहाँ कोई नहीं सुन रहा। मतलब वो सामने कभी नहीं बोलता था कि उड़ा दूंगा। सी मैंने अपनी वीडीज में जब मैंने सोचा कि यार मैं उस समय क्या फील कर रहा था, मैं ऐसा नहीं वहां जाके बोलूँ। फॉर एग्जांपल कहीं पे मैंने जो चीज़ें बोली हैं कि उस सिचुएशन के हिसाब से बोली है, बाद में मेरी किससे लड़ाई भी हो गई हो, किससे अच्छा भी हो गया है, बट वीडीज उसी सिचुएशन के हिसाब से वो ही हमें बोला भी जाता है प्रोडक्शन की तरफ से कि जो हुआ था उस समय जो फील करते वो बताओ, वो बताओ। ये नहीं कि भाई चीज़ों को मैनिपुलेट कर दो। सही है। इट्स फनी हाउ ही टुक हर्ष नेम फॉर द पहली बार हर्ष का ही नाम लिया इसने। भाई उस मेरे को सही दिखा ना, मतलब शुभी बैठी है साथ में तो उसी की हाँ, याद आई। यार, उसकी तो किस्मत चमक गई भाई मेरे आने से। नहीं क्या बात है, ये तो तुम ही बता पाओगी किसके आने से चमकी? किसके आने से चलती। जर्नी की बात हो रही थी। जर्नी के बारे में बताया आप, कैसी रही आपकी? मेरा ऑनेस्टली फर्स्ट रियलिटी शो था। इसके पहले मैंने एक ही सीजन देखा है स्प्लिट्स का 13, उसके बाद देखा भी नहीं है। तो मेरे को इतना नहीं पता था कि पूरा लव इक्वेशन ही होता है, बिकॉज उस सीजन में तो फ्रेंड्स हैड वन द सीजन। तो आई वाज लाइक मे बी फ्रेंडशिप भी एग्जिस्ट करती है शो में, इनफैक्ट करी भी है हमारे शो में, बट हाँ इतना ज़्यादा लव एंगल वाला होता है ये मेरे को जाके पता चला। एंड सोच के तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ गई थी बेवकूफ़ जैसे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लेके आई। क्या एक्सपीरियंस, क्या सीखा शो से? क्या सीखा? मेरे लिए तो धमाका ही हो गया था ना।
मतलब ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा पता है आपको प्रॉब्लम क्या होता है, लोग मुझे आके बोलते हैं कि सब स्क्रिप्टेड होता है ना, सच में कुछ नहीं है ना। मुझे इतना इरिटेट करती है वो चीज़, बिकॉज सब कुछ सच हुआ था। हमारा तो जो पूरा ट्रायो का सीन था, एवरीथिंग वाज वेरी रियल, सब कुछ जाके सच में शो में हुआ था। इन लोगों का क्या था, पास्ट सीन था, पास्ट में चीज़ें होके ख़त्म होके फिर शो में आए। हमारा तो पूरा सीन ही शो में हुआ है, एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। So how did you and Harsh meet? Where did you meet? हाँ, बर्थडे पार्टी। किसकी? God. तो हमारे कॉमन सर हैं, उनकी बर्थडे पार्टी में एक कोरियोग्राफर हैं बॉम्बे के, उनकी बर्थडे पार्टी में मिले थे हम लोग, एंड वहीं से बात होना स्टार्ट हुआ, वाइब होना स्टार्ट हुआ। एंड तो अब उसने birthday parties में आपके नहीं जाना। पॉडकास्ट में भी, अगली हाँ, बार से birthday parties में मत जाना। जाना Funeral बट में जाना। लड़कों को नहीं, अगली बार से कंट्रोल में दूर रखना बस। नहीं, तो बट सब हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। अब तुम लोग कल रात को पार्टी में गए थे, हाँ, गए तो थे। it doesn't mean that you are like Harsh. Of course. Of है, course, शिबू he's ऐसा? नहीं, ये तो यार। he's a मैंने इसको diamond। बोल रखा है He's a diamond. मैंने इसको बाहर ही बोल के आया था, देख अगर तू मेरे में कुछ गंदा बोलेगी तो मैं बहुत गंदा बोलूंगा, तो बेचारी अभी संभाल रही है। पार्टी देगा बोल रहा है, अच्छा हाँ बोल भाई, रहे पार्टी फुल ऑन पार्टी भाई। नहीं अच्छा नहीं, content but दोगे तो मैं genuinely party he is दूंगी। पैसा आएगा तो पैसा बांटूंगी। Done. बट genuinely he is one of the nicest guy in the show for That's sure। why you made a connection with him. हाँ मतलब ये जब आई थी, जब ये एंटर करी, आई गेस मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग में आई हमारे पास, हम लोग सब सो के उठा हूँ मैं, जस्ट मैं देख रहा हूँ भाई नींदों में फुल बात करी मैंने इससे, फिर ये चली गई। और मुझे जब डांस का रियलिटी एंटरटेनमेंट चैलेंज की बात है, वो पार्ट कट गया शो से, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि शो वाले उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते थे। उस समय शिवित और मेरा थोड़ा सा ओके हो गया था सीन, मतलब डांस चैलेंज के समय भी हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो यार, मैं वैसा हूँ भी नहीं कि मैं चीज़ों को पकड़ के बैठूँ, मैं हर चीज़ सिचुएशन में ऐसा ही हूँ कि मैं लेट गो कर देता हूँ सिचुएशंस को। तो उससे मैं ओके हो गया था सीन कि भाई शिवित और मेरा सॉर्टेड, ऐसा कुछ बीफ नहीं थी। तो वो उसने वहाँ पे बोला था माइक पे कि आज शुभी आई थी और वो कहती कि मुझे रेड टी शर्ट वाला लड़का बहुत पसंद आया। रेड क्यूट लगा, एग्जैक्टली मैंने उसको बोला रेड अट्रैक्ट करता है, रेड फ्लैग हो, रेड टी शर्ट हो। मतलब यू आर सेइंग आई एम रेड फ्लैग? I नहीं भाई, देखो रेड टी शर्ट में ग्रीन फ्लैग बैठा था। हाँ, दैट्स आल्सो ट्रू। नाइस। तो फिर उसके बाद ये समझ गए कि रेड टी शर्ट में ग्रीन फ्लैग बैठा हुआ, तो इसने समझा होगा, थोड़ा दिमाग लगाया इसने। तो फिर इसने मुझे आके बोला भी, फिर वहाँ से कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था कि वो लोग इतना हंसे क्यों थे इस टॉपिक पे, बिकॉज मैंने जैसे ही बोला मुझे वो लड़का सबसे क्यूट लगा, अनिका शिवित दोनों हंस रहे थे, और मुझे उस टाइम कुछ सीन नहीं पता था इन लोग का। बट हाँ, पहली बार मैंने वहीं पे कन्फेस किया था इसके बारे में। तो मुझे वहाँ से पता चला, फिर हमारी बात हुई। बट मेरा सिचुएशन में जो माइंड सेट था कि जब इसने मुझे बाद में भी बहुत बोला, इसने मुझे हर बार बोलती है, हर 1 घंटे 2 घंटे बाद बोलती है, तुमने शो में अच्छे से पिच क्यों नहीं किया? क्योंकि यार ऑनेस्टली मेरा रिएक्शन ये था कि जब ये आई, एक वो होता है ना कि वो रोते हुए आती है, क्राइंग बेबी वाली सीन की, भाई फुल ये एक जोन ही अलग है कि हर्ष के लिए आई, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है कि हर्ष के लिए आई। क्राइंग बेबी भी गलत वर्ड है दो। यार देखो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ जो मुझे फील होता है, मुझे ऐसा जो लगा लोग रोते हैं इसका मतलब ये नहीं है वो देखो crying क्या baby होता है ना, सब यार लोग प्यार से बोला, देखो this जिन is लोगों प्यार का- से, हाँ, प्यार हाँ, से। जिन लोगों का पास्ट में सेटलमेंट हो चुका है, तो वो शो में आके उनका जो जोन था वो मोर ऑफ एंग्री साइड पे था। मेरा तो सब शो में आके हुआ है ना स्टार्ट, तो ऑब्वियसली that is मेरा also सारा true. रोना धोना सब वही निकला है। So were you hurt because your best friend backstabbed you, or were you hurt कि हर्ष ने एक कनेक्शन बनाया उसके साथ? किसकी तरफ से ज्यादा हर्ट था? ज्यादा तो रुशाली और मैं बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, बट वी वर मोर लाइक फैमिली टू ईच अदर। मैंने हर बार वही चीज़ बोली, क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में रहते रहते आप अपने लोज देखते हो, आप अपने मोर देन एनीथिंग सारे हमारे लोएस्ट मोमेंट साथ में गए हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, शी वॉज देयर, शी वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, आई वॉज देयर, तो दैट वॉज द टाइम वेयर वी एक्चुअली बॉन्डेड। तो साथ में लंच डिनर करना, ये सारा, एंड फ्लैटमेट्स होते हो तो ऑटोमेटिक वो बॉन्ड Yeah. क्रिएट हो जाता है। आई फील इट्स वे मोर देन बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स ऑनेस्टली, बिकॉज like फ्लैटमेट्स sisters. आर देयर फॉर ईच अदर, या यू आर देयर फॉर ईच अदर, एंड आपके दोस्त सब, मेरे दोस्त उसके दोस्त, मेरे दुश्मन उसके दुश्मन, ये वाली चीज़ें हो जाती है। तो उससे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज जब मेरी और हर्ष की बात हुई थी, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, जैसे उसने आई थिंक आपके पॉडकास्ट में भी बोला है, किसी तो पॉडकास्ट में था कि उसको 3-4 दिन पहले ही पता चला हर्ष और मेरी बात होती थी, बट जिस दिन हम बर्थडे पार्टी से आए थे ना, मैंने नेक्स्ट डे ही उसको हर्ष का प्रोफाइल दिखा के बोला था कि मैं इससे कल मिली थी एंड आई लाइक द गाय, व्हाट डू यू थिंक, एंड शी टोल्ड मी कि नॉट माई टाइप फॉर श्योर, तेरे लिए अच्छा ऐसा वाला। एंड उसके अलावा जब जैसे मेरे कॉल्स हर्ष के और मेरे रात में 1-2 घंटे हमारी बातें हो रही है, तो शी वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी वन डे, ओनली वन डे, व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हिम,
एंड देन जब वो शो पे भी जा रही थी, मैं उसको ड्रॉप करने जा रही थी, पूरे टाइम हर्ष और मैं फ़ोन पे थे। तो उसने सब सुन लिया। उसको पता था बेसिकली, बिकॉज शी मेंशन्ड इट समवेयर ना रुशाली कि की आवाज भी सुनी थी, पता था कि साथ हो। क्या। हर्ष को पता था कि रुशाली एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ ही न्यू दैट वी आर फ्लैटमेट्स। और छोड़ने भी जा रहे तो अभी पता था। हाँ, तो छोड़ते टाइम क्या सीन हुआ था, आप लोग बिलीव, इट्स सो वियर्ड, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। हर्ष वाज लाइक कि मुझसे मिलने जाने से पहले, एंड इधर सो हर्ष इज वेरी ओवरवेलमिंग व्हेन आई थिंक ही इज विद अ गर्ल और ही इज ट्राइंग व्हाटएवर, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस, बट ही इज वेरी ओवरवेलमिंग दैट टाइम। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा था कि मुझसे मिल के ही जा, मुझे मिलना है तुझसे वाली चीज़ें। एंड वी वर ट्राइंग कि मैं और हर्ष मिल ले, लेकिन मेरे को रुशाली को ड्रॉप करना था बिकॉज शी कम्स फर्स्ट, शी वॉज ऑन प्रायोरिटी। आई वाज लाइक लड़के के तो ऊपर ही आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, गर्ल लाइक दैट। या क्योंकि उससे तो मिले 10 दिन हुए थे ना, इससे तो 10 महीने हो गए थे। तो आई वाज लाइक नहीं, मैं इसको ड्रॉप करूंगी, शी इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई वाज जेन्युइनली गोइंग टू मिस हर। फ्लैट ऐसे अकेला से लगता। तो उस टाइम पे भी आई वाज ऑन लाफिंग। यार सारी रियल स्टोरी है मैं यार। हंसता रहता हूँ भाई, मैं लड़की मैं हंसता रहता हूँ भाई। लड़कों को इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है वैसे भी, मतलब बंदा इसको हंसता है, रहता है नहीं, भाई। नहीं, ठीक है ठीक है, इसका चेहरा ही हंसमुख है, I ठीक है, understand. माफ कर देते हैं। I have empathy for you. अच्छा भाई। Because I'm laughing, that doesn't mean I'm insensitive, guys. मेरी हंसी छूट जाती है। ये समझी हाँ। I'm here for you. Yes. Good. मैंने जाते टाइम रुशाली को एक आई लव यू कार्ड दिया था रुशाली के लिए, विद अ नाइस स्टेटमेंट ऑन इट कि जस्ट सी दिस व्हेनेवर यू फील लो इन द शो, बिकॉज आई हैड दैट गुडविल फॉर हर। मैंने उसको एक रोज भी दिया था कि कीप दीज थिंग्स विद यू। और मैंने वही हर्ष की चॉकलेट तो काफ़ी फेमस हो गई है ये चीज़ शो में, लेकिन हर्ष के लिए एक प्यारा सा नोट लिख के चॉकलेट दी थी। और रुशाली ने मेरा एक वीडियो भी बनाया था क्यूट सा हर्ष को भेजने के लिए, विद दैट चॉकलेट एंड नोट। मैं पूछ वो रहा हूँ लव मतलब डेथ में भाई। उसने रुशाली के साथ काली नहीं, मैं- मारेगी पकड़ के। अरे आई एम सॉरी यार, मतलब मैं जस्ट सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ। तो एज मैं गुड बाद में गेस्ट ना लड़ाइयाँ होगी मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद, इधर तो लड़ाई हर होगी। बार लड़ाई होती है। कर It's लो अभी okay. कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने क्लियरली रुशाली को बोला था कि उसको हर्ष इज पता समवन था, दैट आई लाइक, उसको लाइक से ज्यादा था हमारा, उससे कनेक्शन obviously. बना लेना, बट लव वाला मत बना। एंड ऐसा नहीं है कि जैसे सबको लग रहा है ना आई वॉज डेस्परेट फॉर हर्ष, वो सीन नहीं था। उसने इट्स लाइक कोई लड़का आपको इतना ज्यादा दिखा रहा है चीजें कि तू ये मिल गई है इतने सालों बाद, मम्मी से मिलाऊंगा, ऐसी सारी चीजें एकदम कि शो के बाद आने वाला हूँ, मेरा वेट करना, और इतने सारे प्रोमिसेस करके जा रहा है। देन सडनली आप इफ यू आर कैचिंग फीलिंग्स, देन हाउ आर यू रॉन्ग, हाउ आर यू डेस्परेट। उसने आपको पूरा दिखाया था ना, पाथवे तो उसने बनाया, आप चल रहे हो उस पे, तो उसमें आपकी क्या गलती है भाई? मतलब उसने फॉल्स अटैच होप्स तो हो दिए गए ना, डेफिनेटली। बिफोर गोइंग इन द And शो। if I had to prove it, it was so easy to just put out all the screenshots इवन and हाँ prove my एग्जैक्टली, point. मैंने It was वो so चीजें पढ़ी, easy. मैंने भी मतलब इसने पढ़ी है shows एविडेंस लेके आई हो अपने साथ। यार, it मेरा has गीता been- पे हाथ रख के कसम खा के बोली मैं है। ना पता है मैं क्या करता, मैंने इससे बोला, मेरी बात हो रही कन्वर्सेशन में, इससे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली, कैसे कैसे हुआ। तो आफ्टर द शो मैं एक बार मिला तो मैंने बात करी, मैंने कहा ये क्या था एग्जैक्टली, आई रियली वांट टू नो कि भाई क्या आपको समझ में आया हर्ष में, जो यू वर सो मच अट्रैक्टेड कि भाई हाँ हर्ष चाहिए। तो क्या ऐसा किया उसने जो मतलब मुझे नहीं करना समझ ही चाहिए आगे? मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई क्या है ऐसा। फिर इसने दिखाए मैसेजेस कि भाई इतना कोई ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो इवन आई फील कि हाँ वैसा लगता है कि लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो हो सकता है कि भाई कैसा भी है प्यार करता है, ऐसा वाला सीन हो जाता है ना And लड़की like he's very outspoken about the love and things. जैसा दिखता है रुशाली के साथ भी, right? Same way he was with me before the show. और इतना ज़्यादा पूरा दिखा कि वही चीज़, वेट करने वाली चीज़, एंड सडनली वो जब शो में फ्लिप हुआ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, ये वही लड़का है जिसने ये सब बातें की थी। और उसका एटीट्यूड जैसा शो में है वैसा बिल्कुल नहीं था। When I met him, he was a very nice, gentleman, humble person. He wasn't the way he was in the show. नहीं तो हम लोग वाइब ही नहीं, हमारा वाइब मैच ही नहीं हुआ शो में थोड़ा सा भी। So when you entered the show, did you know कि already रुशाली और हर्ष का एक बॉन्ड बन चुका है? When I entered, not at all. So मुझे love then you नहीं were पता there to चला। meet हर्ष. Hers told me in the love then, and that also, if you notice, मैंने ना ऐसी स्माइल पास की उस टाइम हर्ष को, because I thought he is just doing it in front of the camera. मुझे लगा कि बाद में I was not able to believe it. Obviously मुझे लगा कि ये possible ही नहीं है. It's like आप अपने इतने अच्छे दोस्त को अपने कनेक्शन के साथ छोड़ के जा रहे हो और दोनों ने पीछे से whatever कनेक्शन ही बना लिया. So ये मूवीज में होता है, मुझे रियलिटी में नहीं लगा था इतनी बड़ी चीज हो सकती है, स्पेशली मुझे रुशाली के साइड से नहीं लगा था। लड़कों तो छोड़ो, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है लड़कों से। तुम वो नहीं देख रही हो मुझे आजकल? देख के क्यों कर रही है भाई? हाँ मतलब वो तुमने वो नहीं देखा अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी बीवी बनी थी।
रियली? You don't know this? इसीलिए It's best trending on Instagram that there's this couple. मतलब I know, Big trio, Boss में आए हैं, I जो guess, Big हाँ। Boss में आए तो अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं, तो जो बीवी दूसरी बनी वो लड़की की बेस्ट फ्रेंड ही थी और 7 दिन के अंदर शादी हो गई. ओके वो दैट शादी करके मींस ले आया. हर्ष फॉलो करता है हर बार मलिक को, चेक करो. Yeah, very similar. इट माइट बी पॉसिबल उसकी भाई. और मुझे उसके साइड से ये भी चीज समझ नहीं आई, एटलीस्ट अगर 2 दोस्तों के बीच में आपकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, यू विल पुट सम एफर्ट्स कि दोनों यूनाइट हो जाएं, राइट? वैसा कुछ भी नहीं था, उल्टा वो तो भड़काता था. रुशाली को जाके हमारी डेट के बाद जैसे रुशाली को जाके चीजें बोल दी, वो फिर भड़क के मुझ पे आ रही है. तो उसका वो भी नहीं था कि इक्वेशन ठीक कर दे, वो भी चीज़. और ना रुशाली को था कि इक्वेशन मेरे साथ ठीक कर ले, बिकॉज आफ्टर द शो ऑल्सो देयर वर सो मैनी टाइम्स की चीज़ें ठीक हो सकती थी, बट दोनों के साइड से, क्योंकि दोनों हमारे ही घर में रह रहे थे ना, बट दोनों के साइड से कभी कुछ इनिशिएशन हुआ ही नहीं अंटिल हेट मिली, तब तक कुछ भी नहीं था ठीक करने का. बट ये बहुत अजीब है कि शी wants you to be okay with everything. मतलब अचानक से कैसे ओके हो सकते हो? अगर आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके बॉयफ्रेंड को छीन लिया है तो आप अचानक से ओके नहीं हो सकते हो ना. यू विल हैव टू टेक सम टाइम एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स बीन हैपनिंग. एंड आई वाज, अब एक तो मैं शो में वाइल्ड कार्ड गई थी, सो व्हेन यू गो एज अ वाइल्ड कार्ड, पहली बात की बॉन्ड्स ऑलरेडी बने रहते हैं, लोगों के ग्रुपिज्म हो गया होता है. वाइल्ड कार्ड्स आर नॉट वेरी एक्सेप्टेड इन द शो, बिकॉज लड़कियों को भी लगता है हमारा लड़का ना ले जाए, लड़कों को लग रहा था कि सब हर्ष के भाई भाई ही थे. मैं कुछ यार नहीं, मेरे नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, से यार ऐसा यार. इसका अर्थ नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ओके कंट्रोल कर रहा हूँ. शुभ गो अहेड. और हर्ष के सब भाई भाई जैसे बने हुए थे, तो मेरे सपोर्ट में ऐसा कोई था नहीं. प्लस मुझसे कोई बात करता था तो हर्ष रुशाली दोनों को प्रॉब्लम होती थी. दैट वाज वेरी एविडेंट. भले कंटेस्टेंट्स एक्सेप्ट ना करे, बट उस टाइम मुझे वो चीज़ क्लियरली दिख रही थी कि मुझसे कोई बात करता था तो प्रॉब्लम होती थी. तो एक तो मैं वहाँ गई हूँ, ऊपर से एज अ फ्रेंड ऑल्सो कभी रुशाली ने मेरा वो स्टैंड ही नहीं लिया. एटलीस्ट उस टाइम उसने बोला कि नहीं पता थी हर्ष के साइड से चीज़ें. जब मैंने आके शो में बता दिया, 10 महीने से मुझे जानती थी, उसको पता है कि मैं इतना रिएक्ट कर रही हूँ, रो रही हूँ, दैट मीन्स हर्ष ने बाहर बहुत कुछ बोला है मुझे, तभी इतना रिएक्शन. एक चीज़ और बताई थी आपने उसके मुझे, बाद भी कभी वो स्टैंड नहीं आई गेस लिया. आपने एक चीज़ बताई थी जब आपकी और मेरी बात हो रही थी, तब आपको शायद हर्ष ने एडवाइस दी थी कुछ, आई एम नॉट श्योर कि लक्ष्य के साथ मत ले करना या ओह, वो तो लव डैन में हर्ष ने, लव डैन में तो उसने मुझे नाम नहीं बताया. नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट मॉर्निंग, जिस दिन मैं आई थी उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग सॉरी, जब मैंने बता दिया था कि लक्ष्य मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो ऑफ कैमरा मेरे रूम में आके लेजिट बोल के गया है कि और सुन, जाते जाते कुछ बात की उसने, कैसी है वगैरह. एटलीस्ट ही चेक्ड ऑन मी. Like Rushali did not even check on me, but he at least checked on me. But जाते जाते ये बोल के गया था कि और सुन, लक्ष्य से दूर रहना. बट पॉडकास्ट पे तो आके रुशाली ने ये बोला कि हर्ष के लिए बहुत गंदा शुभी बोलती थी और ऑफ कैमरा उनका सही था इक्वेशन, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक यू हैव सीन द पॉडकास्ट. हाँ, आई हैव सीन. Good. तो हर्ष के Very good. definitely, हाँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें झूठ थी. तो मैंने इनफैक्ट सोचा भी कि अभी तक मे बी वी आर एट अ पॉइंट जहाँ चीज़ें एटलीस्ट मैंने एक्सेप्ट कर ली है दैट ये हो गया, चलो लेट्स मूव पास्ट इट, दे आर हैप्पी, लेट देम बी. बट ये सब जो पॉडकास्ट में इतनी सारी झूठी चीज़ें निकलती है, फिर मेरे को ट्रिगर हो जाता है. बट वो जो चीज़ थी, मैंने हर्ष के बारे में एक ही स्टेटमेंट दिया था रुशाली को. हमारा ऊपर जस्टिन साक्षी के साथ एक बाइट हुआ जिसकी वजह से हर्ष इमोशनल हो गया, चीज़ें ऐसी हो गई. मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया था रुशाली को नीचे आके कि अगर ये मेरे साथ, एक्चुअली ये उस दिन की बात है, बाइट वाले दिन की बात नहीं है, जिस दिन मैं आई थी, जब मुझे पता चला हर्ष ने ये सब फ्लिप मार दिया है, तब मैंने नेक्स्ट डे नाइट में रुशाली को बोला था, बात करने आए थे हर्ष रुशाली मुझसे, तो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. हर्ष को मैंने क्लियरली बोला आई विल ओनली टॉक टू रुशाली, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था. तो आई वाज लाइक मुझे बात ही नहीं करनी तुझसे. तो मैंने रुशाली को बस एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मेरे साथ इतना कुछ दिखा के फ्लिप हो सकता है, तेरे साथ भी हो सकता है. बी केयरफुल, वॉच आउट. और एंड देन बाहर जाके समझना उसको, फिर डिसाइड करना क्या करना है, रिलेशनशिप करना है कि नहीं. शो में तुमको जो दिखाना दिखाओ. दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड. बस मैंने कुछ हर्ष की बुराई नहीं की, मैंने कुछ भी ऐसे नहीं किया. यार उस टाइम तो मुझे फीलिंग्स थी उसके लिए, मैं कैसे उसकी बुराई करूंगी. अभी है फीलिंग्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लक्ष्य के लिए भाई बोलो भाई, मेरे को क्या देख रहे हो भाई, मुझे इतना साइलेंस, इतनी साइलेंस ली क्या भाई, कुछ बोलना होता है भाई. मतलब अच्छा है लक्ष्य. लाइक इट्स लाइक फ्रेंड्स, हमारा ऐसा कुछ वाला जोन. रियलिटी जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि वी आर फ्रेंड्स, जो मेरे माइंड में चलता है. बाकी शोभी से पूछ लेना, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं. तेरे तो पता नहीं 4 साल तुम्हारा चल रहा होता है और फिर भी तुम्हें लगता है तुम फ्रेंड्स ही हो. एक तो ये लड़के ना यार. बोल के ना दोस्त बोल हाँ, के सब दोस्तों मजा लेंगे की जिंदगी में.
कसम से। अच्छा, फेक होप्स देना बेटर है, फिर यहाँ आके 3-4 घंटे का पॉडकास्ट करो और फिर लड़ो कि हाँ सही भाई किसी और की मदद करो। एंड आई नेवर अप्रिशिएट दिस थिंग एक्चुअली, फेक होप्स वाली। मुझे प्रॉब्लम ही हर्ष से पूरे टाइम यही थी कि भाई अगर फेक होप्स दे रहे हो लड़की को और फिर फीलिंग्स आ रही है तो एकदम से कूल मत बन जाओ कि अरे हम तो दोस्त थे। एटलीस्ट रेस्पेक्ट करो आपने जो भी किया है, उसके बाद एक्सेप्ट करो। फेक होप से क्या होता है ना, मतलब कूल it's- नहीं होता है ये। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है कि कूल बनने के लिए फेक होप्स देने की जरूरत नहीं। कूल बनने के लिए आप डायरेक्टली बोलो भाई मैं कूल इंसान हूँ, मुझे नहीं करना कुछ ऐसा। जस्ट कि यार आप, मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली कि आप किसी को फेक होप्स दे देते हो, वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा, कभी ना कभी करेगा। इससे बेटर है कि फर्स्ट डे पे बोल दो यार मेरी प्रायोरिटीज दीज आर माई प्रायोरिटीज, अगर नहीं हो सकता नहीं हो सकता। इसको पता है कि मतलब मैंने शो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, शो में मैं इतनी जगह फेक कर सकता था अपनी चीज़ें, पर्सनैलिटीज़। नायरा, स्टार्टिंग में नायरा से मेरी बात हुई, नायरा ने बोला वी कैन मेक अ कनेक्शन। इशिता से मेरी बात हुई, इशिता ने बोला कि वी कैन मेक अ कनेक्शन। रू के साथ मेरा कनेक्शन था, और मैं नाम लूँ और कोई है क्या? सारी लड़कियों से बनाया था सचिन। अमेहा, इवन आज आई सचिन। अमेहा ने मुझे बोला कि हम कनेक्शन बना सकते हैं, मुझे किसी के साथ वाइब ही नहीं आ रही थी, तो मैं ऑनेस्ट था भाई नहीं हो सकता। और कैमरा के लिए तो बिल्कुल नहीं करूँगा। कल को मुझे कोई पूछेगा तो मैं फिर बोलूँ, लोग मुझे बोले भाई इसने फेक होप्स दिए दी, नहीं भाई नहीं हो सकता। और मैं भी आई जब ना, तो मुझे इसने यही चीज बोली। इसने मुझे ऐसे नहीं बोला कि मुझे प्यार हो गया है तुझसे या कुछ भी। मैंने कनेक्शन के लिए पिच भी नहीं किया था। हाँ, इसने बस यही बोला कि वाइब मैच हो रही है हमारी, लेट्स सी क्या है, कनेक्शन बना लेते हैं, ये वाली चीज। ये नहीं कि प्यार प्यार दिखा देते हैं कैमरे के सामने। कुछ नहीं, मैंने इसको ओपनली, और ये उस समय बहुत ज्यादा एक कैसे जोन में थी, मैंने काफी बहुत टाइम हार्ट ब्रोकन, मैं एक्चुअली बहुत हर्ट थी उस टाइम। तो मैं बात भी नहीं करती थी किसी से, मैं अकेले ही बैठी रहती थी। तो तुम कंधा बने उसका। हाँ, कंधा बना हुआ है। कंसो मेरे को ऐसा था यार भाई जा जाके लोग देव आके शायरी कर रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने कहा भाई थोड़ा उसको पहले रो रही है, उसको चुप कराओ, उससे पूछो उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है, क्यों रो रही है भाई, जाके पिच कर रहे मेरे हैं। लिए पॉसिबल भी नहीं था इतना जल्दी लव कनेक्शन बनाना ऑनेस्टली। But अभी देव तो अभी आपको एक अच्छा लड़के लगा ने था। इतना क्लियरली, यार लव वाले यार, एंगल हद हो से गई, नहीं नहीं लगा था, था। नहीं लव किस और मेरा एंगल से था? परफॉर्मेंस बेसिस पे ही था। ये मैंने शो में भी क्लियरली बोला था, हमारा लव एंगल नहीं था। आई एम एक्चुअली नॉट दैट पर्सन कि अभी अभी इतनी जोर से हर्ट हुआ है मुझे किसी लड़के की वजह से और मैं तुरंत दूसरे लड़के को एक्सेप्ट कर लूँ लाइफ में, ये पॉसिबल ही नहीं था। आई हैड स्टार्टेड हेटिंग गाइज टू नेक्स्ट लेवल दैट टाइम, उस टाइम शो में। बट देन शो में भी हो आपको फन भी करना है। आई वाज लाइक भाई क्या हो रहा है, एटलीस्ट थोड़ा टाइम दो मुझे ठीक फील करने का। एंड ऑल्सो आई फील द बेस्ट थिंग अबाउट दिस जनरेशन इज कि अब लड़कियां समझदार हो गई हैं, उनको कैजुअल रिलेशनशिप भी चल, फॉर सम गर्ल्स, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, उनको कैजुअल भी चलता है। बट अगर तुम फॉल्स होप्स देके उसको लीड ऑन करोगे कि हाँ आई वांट टू मेक दिस वर्क, आई सी अ फ्यूचर, मैं अपने पेरेंट्स से मिला, विच इज रॉन्ग। आप सीधा बोल दो ना कि नहीं भाई मैं करियर ओरिएंटेड बंदा हूँ, मेरा करियर मेन फोकस है, मैं नहीं दे पाऊंगा टाइम। भाई देखो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी। अब मैं बोलूंगा, मैं ये बात जरूर बोलता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ शायद फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो मैं तुझे भाई फ्यूचर में अच्छे से कमिट करूंगा। तो उसका एक तरीका जान होता तो है। लो एक दूसरे को, आई फील मैम, टाइम तो शो में स्पेंड लोग करो 3-4 दिन बाद आके बोलते हैं ये मेरा वो है, ये मेरी वो है, मतलब लिटरली तुम्हें 3-4 दिन और किसी के साथ मिले नहीं बाहर शो के। मतलब क्या शादी.com थोड़ी है कि तुम सीरियसली, मतलब मेरा 3-4 दिन में कैसे, सही बात। पॉइंट ही नहीं बनता। और मेरे को लगता है 15-20 दिन भी अगर आप रह रहे हो वहाँ पे, मुझे जो फील होता है कि जो स्पेसिफिक का कनेक्शन है, आप 15 दिन किसी चीज के साथ रहोगे, किसी की इंसान के साथ रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत कनेक्ट करने लगते हो, रियलिटी बाहर आके अटैच तो हो जाते हो। दैट इज 21 दिन कोई भी आप आदत अपनाते हो वो आदत बन दैट जाती इज है। आल्सो ट्रू। अगर आप 21 दिन कुछ भी करना, आपको हर रोज बुक पढ़ोगे, 22वें दिन मन करेगा इंटेंशंस बुक वैसे पढ़ने का। हो तो दैट आल्सो इज देयर कि इंटेंशंस वो वैसे कौन सा हो डायलॉग तो। मैं किसी की आदत नहीं किसी की जरूरत बनने क्या हुआ, वो डायलॉग भूल गया। जैसे लोग ये चीज बोलते हैं ना कि शो में आके प्यार हो गया, कंट्रोल में नहीं था, वो सब तो आई डोंट फील होता है क्योंकि आपके इंटेंशंस क्लियर होते हैं। कम ऑन, नहीं वो डायलॉग ऐसा है, तो वो मेरी चाहत थी इसलिए जाने दिया, अगर जरूरत जर- जिद होती जिद है, होती जिद तो आज होती है मेरी तो बाहों में होती। सही है। तो वो हाँ वो डायलॉग, मतलब फिर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को लगा बहुत ज्यादा फेक है भाई। स्पेशल में बहुत चीजें ऐसी हुई हैं कि लोग बहुत ज्यादा कैमरा के लिए कर रहे हैं। Were you in a relationship कब? when you entered Splitsvilla? नो Are you in a relationship right now? मैं बताता हूँ इस चीज़ के पीछे। सो इट वाज लाइक ये कहीं से रूमर फैला, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस पॉडकास्ट में से, ठीक है, जिसने भी फैलाया ठीक है ना, वो ही चीज़ को जानता था कि क्या रियलिटी है ना। कोई भी थर्ड पर्सन, इवन जो मेरे साथ रहे भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी सीरियसली नहीं पता थी ज़्यादा चीज़ें। बहुत जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दिग्विजय को मैंने बहुत बताया समझाया, बहुत चीज़ें, उसको तो बहुत चीज़ें पता है, प्लस मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है। सो इट वॉज नेवर लाइक दिस कि मैं पहले से रिलेशनशिप में था और अगर किसी को कॉन्ट्रोवर्सीज बनानी थी उन्होंने कर लिया बाहर, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट किसी का नाम लेकर
बहुत ही गंदी चीज़ थी वो, जो शो का पार्ट ही नहीं है। तो शी वॉज योर फ्रेंड? शी इज़ माई फ्रेंड स्टिल। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई ऐसा कुछ, मैं कोई रिलेशनशिप में कभी, मतलब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता था क्योंकि किसी और के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ जो इसका पार्ट ही नहीं है। उसकी भी तो होना चाहिए कि भाई वो भी तो, अगर मैं उसका नाम ले रहा हूँ या मैं उसकी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, उसकी फैमिलीज देखने वाली है, किसी का कुछ देखने वाला है, मैं किसी का नाम क्यों लूँगा भाई? मैंने शो किया है, उसने नहीं किया है, पहली चीज़। सेकेंडली, आप किसी का नाम डाल दे रहे हो, उसके पास इतनी हिट रेट्स आई, इतनी हिट, और मेरे को इतना गिल्ट फील हुआ कि यार मेरी वजह से मैंने ऐसा करा क्या And किसी you के know, लिए? when you're a girl, girls ना थोड़ी सी सेंसिटिव तो होती है, अब कुछ भी कर लो होती है, एंड सडनली हम पे इतना हेट आता है ना, हम लोग नहीं झेल पाते। See, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। Too much to take. Hate is not just about hate. It's about your body, it's about your face, it's Exactly. about your character, everything. तो वो Even- ज्यादा बहुत खराब होता है। मैंने ये एक चीज़ लाइव मेरे करी साथ उसके भी बाद, show के बाद हुई, मैंने उसके तुम बाद एक बताओ। लाइव करी थी, मैं लिटरली कमेंट्स पढ़ के इतने गुस्से में था, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं कभी नहीं करता ऐसा गुस्सा इतनी जल्दी से, बहुत पेशेंटली बात करता हूँ। मैं लाइव पे इतने गुस्से में हूँ कि भाई तुझे जो करना है आप कर लो भाई, मेरे को सीरियसली नहीं, क्योंकि मेरे बारे में कुछ भी बोलो मैं हंसता हूँ, मेरे को चिल्ला है भाई, कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हेट फैलाओ कुछ करो, बट किसी ऐसे थर्ड पर्सन का नाम ले लेना जिसको आप जानते नहीं हो, आप भी तो जानते हो एटलीस्ट, आप नहीं जानते हो ना, तो आप किसी सामने क्यों बोल रहे हो? मैं आज श्रेया को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मैं पहले से बोलूँ श्रेया तो बहुत बेकार है या श्रेया किसका ऐसा है, तो आपको श्रेया मैं को जानते अच्छी हूँ guys। नहीं आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जांपल। तो ऐसा मुझे लगा कि यार ये बहुत ही गलत चीज़ है, और नहीं पता तो रियलिटी है कि आई एम सिंगल भाई, और मैं अपनी लाइफ में एक ब्रेक पे हूँ, बहुत लंबे ब्रेक पे, जब तक मैं लाइफ में बहुत अच्छा कुछ नहीं बन जाता। और क्या कर रहे हैं तुम रियल एस्टेट कर रहे हो, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम्हारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, तुम्हारा बॉय टॉय क्या है, बॉय टॉय अरे वो मैनेज करते हैं बिग बॉस। जो भी, मतलब यू आर सेटल्ड ना, सो यू आर नॉट रेडी फॉर अ See, रिलेशनशिप राइट नाउ। हर एक, मैं वो कहता हूँ भूख कभी खत्म नहीं होती है, बट मेरा एक गोल सेट है, एक गोल सेट है कि हाँ यार इतना तो पहुंचूंगा मैं, जिसके बाद अगर मेरे साथ कोई मेरा पार्टनर भी है तो भाई उसको सोचना ही नहीं पड़े कुछ भी करने से पहले। आई वॉन्ट टू कम बैक टू दैट हेट पॉइंट जो बोला ना इसने, बिकॉज मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था शो के बाद, कि रुशाली ने अपने ब्रॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट दे दिया था, इनफैक्ट शो में दिया, एंड उसका एक्सप्लेनेशन ब्रॉडकास्ट में दिया कि शुभी वॉज डबल डूइंग थिंग्स व्हेन शी वॉज टॉकिंग टू हर, शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू समवन एल्स। उस वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतने मैसेजेस आने लगे, मेरे पोस्ट पे लोग कमेंट्स करें, जबकि ये बात सच थी भी नहीं, एंड ये हर्ष को पता है, तब भी हर्ष ने उस चीज़ पे भी स्टैंड नहीं लिया। And also, I don't understand one thing. You were talking to Harsh. You were not dating him. So it's okay if you're talking to another guy. बट स्टिल मैं इतनी मतलब क्लियर बातें रहती तो कर रहे हो तुम। ऑनेस्टली श्रेया, मैं इतनी ऑनेस्ट बंदी हूँ ना लाइफ में, कि जिस दिन हर्ष ने भी मुझे रोजेस दिए थे ना, मेरे एक्स ने मुझे गिफ्ट हैम्पर भेजा था वैलेंटाइन पे, मैंने लेजिट हर्ष को तुरंत पिक्चर भेज के बोली कि ये कैसा वियर्ड कोइंसिडेंस है, व्हाई इज ही सेंडिंग समथिंग ऐसा वाला, और मैंने उसको भी बताया कि देयर इज समवन कॉल्ड एज हर्ष इन माय लाइफ राइट नाउ एंड आई एम टॉकिंग टू हिम एंड आई लाइक हिम। इतनी क्लियर थी मैं दोनों से, एंड स्टिल हर्ष डिड नॉट इवन टेक अ स्टैंड। उसने जब लव डैन की फुटेज आई तब भी वो मुझ पर चढ़ने लग गया बोल के कि तेरे लाइफ में तो कोई था ऐसी वाली, एकदम पूरा झूठ सा स्टेटमेंट फ्रेम करके, एंड उस वजह से मेरे को हेट से डील करना पड़ रहा है। मुझे क्या लगता है, मेरे लिए पर्सनली, मतलब मेरे को नहीं पता आप लोग क्या रुशाली ने ऐसा डाला था, बट मुझे जो पर्सनली लगता है, मेरे हिसाब से ये होता है कि यार आप ना बिलो द बेल्ट मत जाओ। पहली चीज़, आप उसकी पर्सनल लाइफ ला रहे हो, शो किया, शो की बातें करो। और सच है तो ठीक है चले जाओ, बोलो सच है तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि- सच है और मेरे कैरेक्टर पे आई डोंट माइंड, लेकिन अगर झूठ है और मेरे कैरेक्टर पे आ रहा है वो फिर मैं नहीं ले सकती, फिर इसलिए मैंने 4 चीजें बोली, फिर उसके ऊपर आने लगी See, वही है ना, फिर बिलो द बेल्ट आप जा ही रहे हो एनी विच वे। ऑब्वियसली तो आपने by स्टार्ट personal किया मत तो खत्म निकालो। तो मैं करूंगी, शो में नहीं खत्म किया तो बाहर तो करूंगी। शो में खत्म नहीं किया। Rowdy. शो में मुझे उस Rowdy. चीज का बहुत रिग्रेट है, कितनी सारी, इसको तो भाई, पता है इसको तो यार, मैं बताता हूँ। कितने पॉइंट्स थे मेरे ये पास, हर इसको रात पता मेरे पास यार, आती मैं- है, ऐसे बताती है, देख लक्ष्य ना ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ है, मैंने कहा ठीक है, ये ना कल बोलो डोम में, डोम खत्म हो गया, और इसको लक्ष्य बताओ मैंने मुझे वो पॉइंट कितना तो कुछ बोला ही पता नहीं। था, इसको पता है मुझे कितना कुछ पता था बोलने के लिए लक्ष्य, कितनी सारी चीजें थी मेरे पास, बट मैंने बोला ही नहीं सोच के कि फालतू में बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं, प्राइवेट लाइफ की चीजें नहीं लेके आते हैं शो So you mentioned a lot of times कि रुशाली का कोई एक्स था. What is the story behind this? अबाउट दैट। तो आई थिंक बिकॉज मुझे भी उसके साइड से चीज़ें क्लियरली नहीं पता है, मैं जब बाहर आई तो मुझे उसके एक्स ने कुछ और चीज़ें बोली, रुशाली ने मुझे दूसरी चीज़ें बोली थी, तो आई थिंक उन लोगों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं है, सो आई कैंट रियली टॉक अबाउट इट, बिकॉज दोनों ने सेम स्टोरी बोली होती तो तब भी ऐसा होता कि अच्छा ये चीज़ें थी, बट दोनों ने टोटली डिफरेंट चीज़ें बोली है मुझे, तो
आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट वाज द सीन, बट इतना तो था ऑब्वियसली कि ब्रेकअप जस्ट हुआ था, शी वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट फेज, इसीलिए मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि एंड वहाँ पे भी मैं ये पॉइंट बोलना भी नहीं चाहती थी ब्रेकअप के एक दिन बाद किसको प्यार होता है, ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट मीन कि मैं ये चीज़ बोल दूं। शो से एक ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ था। हाँ, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेंशन इट, आई एम नॉट दैट बैड ऑफ अ पर्सन, बट क्या हुआ था ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, इतनी ट्रिगर क्यों हो रही हूँ, एंड आई वाज लाइक ऑब्वियसली बिकॉज मैं देख के आई हूँ कुछ, तो और कितने साल का अगर मैं नहीं बोलूंगी तो ये कितने भी तो साल का point है। रिलेशनशिप 1.5 year। भाई लॉन्ग टाइम भाई, मतलब सीरियसली तो और when I asked them कि the day you fell in love, तो Harsh said the first day, 14th Feb. That was the day of the shoot. How can you आपकी कोई मतलब fall in love with हाँ। somebody on the first day? और आपकी कोई इतनी अच्छी दोस्त है और लव एट आपको फर्स्ट just साइट सब को उन्होंने कुछ रियल पता मान है। लिया है ऐसा। अरे नहीं होता कोई love at first है, वो अट्रैक्शन कह attraction सकते हो, होता है, वो ऐसा that's लगता it. है ये मैच्योरिटी समझती है, ये मैच्योरिटी एंड से वो भी समझ प्रायोरिटीज क्लियर होती है, इट वाज क्लियर बैक स्टैबिंग बिकॉज़ ये देखो इनके टॉपिक से ये दिल भी गया। टूट रहा है और ये सब भी टूट टूट गया रहा है। है। गलत तो हो रहा कोई है नहीं, हम बहुत। जोड़ देंगे बाद में इसको, कोई बात नहीं, नया उसी ला पे देंगे। कह गया। नया ला देंगे, कोई बात नहीं। कोई नहीं, नया ले लेंगे। सो उसका रिलेशनशिप 1.5 साल का था और वो As per what I know, हाँ, as एक दिन per what पहले ही I know. ब्रेकअप करके आई थी। एंड वाज शी क्लियर ऑन दैट कि बाद में आके वो उसके इस बंदे के साथ ही जाएगी या दे विल वर्क आउट समथिंग? तो यही तो प्रॉब्लम शो में हुई थी ना कि जो बार बार चीज निकल के आई कि शुभी ने मेंशन किया है, वो ब्रीच ऑफ प्रिवेसी इसीलिए तो नहीं था बिकॉज मैंने इस टॉपिक पे मेंशन नहीं किया था कि ब्रेकअप एक दिन पहले हुआ है, ये तो डोम में मेरे मुंह से निकल गया गुस्से में, बिकॉज आई वाज लाइक भाई क्यों फेक कर रहे हो प्यार, जब अभी बिकॉज आई नो यू नीड हीलिंग पीरियड, आई नो आफ्टर एनी ब्रेकअप यू नीड दैट टाइम, क्योंकि मेरा और हर्ष का तो ये जो भी सीन था उसी के बाद मैं किसी से प्यार व्यार नहीं हो पा रहा था शो में मुझसे, वो पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज आई नीडेड सम टाइम टू हील। तो आई न्यू कि इतना ईजी नहीं है प्यार में पड़ना, तो इसीलिए मेरे को बहुत ट्रिगर कर रहा था कि फिर क्यों मेरे ऊपर आ रहे हो दोनों मिलके कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। ये जो पॉइंट था इट वॉज बिफोर द शो, बिफोर आई केम फॉर द शो, मेरी एक फ्रेंड है जो रुशाली के एक्स की फ्रेंड है, हमारी म्यूचुअल, सो शी हैड टोल्ड मी कि रुशाली ने टेक्स्ट किया है फ़ोन सबमिट करने से पहले कि आई विल कम बैक एंड मेक थिंग्स वर्क, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, ये चीज़ थी। तो ऑब्वियसली अब मैं ये सब सुन के आई हूँ तो मैं कैसे नहीं ट्रिगर होंगी, तब भी मेरा रिएक्शन बहुत सटल था शो में, स्टिल आई वाज लाइक चलो ठीक है ये लोग मे बी कैमरे के लिए कर रहे होंगे, जस्ट लेट इट पास, आई वाज जस्ट टेलिंग माय सेल्फ लेट इट पास, इतना बिलो द बेल्ट नहीं करते हैं, सब मेंशन नहीं करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी भी वो कैमरे के लिए कर रहे हैं? क्या अभी क्या लगता है? अभी तो आई थिंक जेन्युइनली है उन लोग का। You ये should सब take follow this कर रही seat. You should take this seat. I will leave. अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी तो आई फील कि आई रियली होप कि सब जेन्युइनली हो, बिकॉज इतनी जो चीजें टूटी यार, दोस्ती टूट गई, तो आई रियली प्रे कि चल जाए भाई, वर्थ द फाइट। तो वो एक्स डिसअपियर हो गया है अभी, नहीं मतलब नहीं, ये अभी कर रही है मुझसे कोशिश, touch में है। अभी भी ये लोग सेम फ्लैट में रह रहे हैं, ये कर चलवा रही है आराम से। क्या यार, तुम सेम फ्लैट में हाँ क्यों रहते जी। हो? हाँ, उसने भी आके यही बोला, why you भाई, I staying am with not her? able इट्स to ओनली बिकॉज understand इट्स this. ओनली बिकॉज श्रेया पहले तो मूव होने के लिए, क्योंकि मेरे तो फर्नीचर्स है, बेड, एसी, सब कुछ चीजें, तो अपना लेके निकलो वहाँ से। यू नीड योर टाइम टू फाइंड अ हाउस। यार, in Mumbai बॉम्बे it's में इतना difficult. अच्छा नहीं, इतना इजी नहीं है एरिया भी और ये भी, एंड ऑनेस्टली आई हैव बीन ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप थे, सो आई हैव बीन ट्रैवलिंग सो मच कि मैं मुश्किल से 10 दिन 5 से 10 दिन घर में रहती हूँ, दैट्स इट, उसके अलावा आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग। उस And 5 also you need roommates जो ऐसा कुछ आगे ना करें। एंड आई नीड टू, स्पेशली आफ्टर डूइंग अ शो, यू नीड टू फिगर आउट आप किसके साथ रहने वाले हो, बिकॉज इसके बाद चीजें कुछ भी हल्का सा भी कर दो बड़ा होके दिखता है, हाँ. तो इतना इजी नहीं था मूव आउट करना, एंड इसी छोटी सी चीज में मैंने Then why रिक्वेस्ट don't किया you था try with रुशाली को। Dave? हाँ, Why don't you try with इसको Dave? एक तो सीट से हटाओ, इसकी बात अभी कुछ और चल रही है। यार अच्छा ठीक है, ठीक देव है। इज माई वेरी गुड फ्रेंड, आई विल बी ऑनेस्ट, okay. बट बात अभी ये वाली चल रही थी, तो इतने से 5-10 की ही मार्जिन में था जब मैंने उसको ये यार चीज मैं भी थोड़ा चिल जोन रिक्वेस्ट कर की देता हूँ ना थी। बीच बीच नहीं, में। okay, tell me one thing, what is your type? नहीं लाते। ठीक है, and what is your type? मेरा टाइप, यार मेरा टाइप इज लाइक वेरी क्लासी, आई रियली लाइक जो लड़की अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती है, ठीक है। अब जैसे श्रेया आप अच्छे से कैरी कर रहे हो, शुभी अच्छे से कैरी कर रही है, अब कोई और लड़कियां हैं नहीं तो किसी और की तारीफ कर नहीं सकता मेरा मैं। तो है। बस मुझे ह्यूमर बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, ह्यूमर वाइब, मैं भाई कुछ बोल रहा हूँ वो समझ ही नहीं पा रही तो फिर तो फायदा नहीं है। फनी चाहिए मतलब। ताकि Funny मैं है। रोस्ट कर पाऊँ बेसिकली। हाँ, मतलब ये कैसे बहुत रोस्ट करता है यार। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट ना, रोस्टिंग इज अ लव लैंग्वेज। Exactly भाई। कितना चच्ची हाँ, पच्ची इसकी करोगे भी love तुम language। बाबू कब शोना। हाँ, अरे ये तो होता ही नहीं है मुझसे, फिर इसके लिए मुझे लोग रेड फ्लैग बोल देंगे, नहीं होता भाई, नहीं नहीं होता। यार, नहीं, मजाक Just be नहीं real, लेना, man. मजे आता है उसमें और ज्यादा।
हाँ मैं तो भाई इसलिए मेरे को वो जोन बनता ही नहीं कभी, मैं तो भाई चिल रहता हूँ फुल। बोल भाई कुछ आगे अब। बस इतना ही है, दो चीजें, ह्यूमर और लगा class। और बोलोगे? बस और क्या यार, फिर तो अट्रैक्शन तो फर्स्ट चीज है कि लड़की अच्छी हो दिखने में भी, और बस इतना ही है, और ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है नहीं। और एम्बिशियस हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो मेरे को भी अपना टाइम दे पाएगी, मेरी चीजें समझ पाएगी, बिकॉज आई एम टू मच, और वो भी कुछ करेगी अच्छा तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ भाई, मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है। लोग मुझे बोलेंगे ना कि यार कोई लड़ाई है कुछ है, मुझे 10 मिनट के लिए बात करनी है, 15 मिनट के लिए बात करनी है, भाई मैं नहीं है वो बंदा। बट अगर कोई मुझसे बोल रहा है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई है या फिर मुझे कुछ करना है लाइफ में, मैं पूरी रात बैठ के काउंसलिंग कर सकता हूँ, और मैं करता हूँ बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ इंपॉर्टेंट है। यार एक लड़ाई करने के बाद आप बाद में रिग्रेट ही करते हो टाइम को, तो मत ही करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। सो अनिका वाज योर टाइप? नॉट एट ऑल। एक तो ना शो में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। शो में ये चीज मैं कोर्ट रूम में क्लियर कर चुका हूँ, अनिका कमिट कर चुकी है, बोल चुकी है ऑन कैमरा भी, दैट देयर वाज नथिंग, हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, पहली चीज, ओके। कभी भी नहीं थे। सो 4 साल तुम क्या कर रहे थे? भाई पहले हम लोग मिले थे बिकॉज वो शी वॉज इन्फ्लुएंसर, और कुछ एक म्यूजिक वीडियो का हमारा था, एक हुआ था स्टार्टिंग में जो वायरल हो गई है, लोगों ने देख ली है। कोलैब था? नहीं कोलैब लगा लो, सॉन्ग प्रमोशन था कि म्यूजिक वीडियो था? म्यूजिक वीडियो टाइप था। उड़ती हुई जुल्फें। हाँ वो ऐसे हाँ, बच्चा अभी था एक नया म्यूजिक वीडियो भी आया है। अच्छा मैंने नहीं देखा, ठीक है। उसके वो लेकिन बहुत हॉट है, मैंने तो देखा। हाँ, मैंने भी देखा। नाइस देखो, देखो, नाइस, बढ़िया गुड है। जॉब गाइस। मैंने नहीं देखा। सो उसके बाद वो मिली, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स थे, ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा मिलने लगे रेगुलरली। मेरा भाई भी था, उसका भाई भी था, हम लोग बहुत रेगुलरली मिलने लगे। ऐसा कोई जोन बना ही नहीं था कभी भी कि हाँ भाई कुछ है। बट एट सम पॉइंट में कहूँगा एक्सपेक्टेशंस थी, किसी के एंड से थी, जिसको मैं फर्स्ट डे क्लियर कर चुका था कि भाई नहीं हो पाएगा। मैं फर्स्ट डे क्लियर होता हूँ चीज़ों में। अगर मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कुछ, ऐसा नहीं कि आपकी इंटेंशंस क्या है, अगर आप मुझसे क्वेश्चन अभी भी पूछोगे तो मैं बोलूँगा भाई आई एम स्टिल फॉर माई वर्क, पुट मी ऑन योर सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड मे बी। सो यू वर इन अ सिचुएशनशिप विद अनिका। आई वोंट, मैं इसको नाम ही नहीं दे तो पा इस रहा हूँ आज रिश्ते तक। का क्या, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहा हूँ मैं। क्या कहलाता है? कुछ था ही नहीं भाई, दोस्त थे हम लोग, पता नहीं दोस्त से ज्यादा एक वाइब होगी उसके माइंड में, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं था, उसकी तरफ से था। वाइब सी, बस वाइब कह सकता ये हूँ। क्या वाइब है ये? व्हाट वाइब इज दिस? देखो कई बार ये भी चीज होती है, जैसे हमारे केस में भी तो ये चीज थी ना कि हमारा कुछ ऐसे कमिटमेंट वाला चीज नहीं स्टार्ट हुआ था, बट समवेयर अगर आप किसी से इतना, आई डोंट नो इन लोग का क्या जोन था, बट लड़कियां ना अटैच हो जाती है चीजों यार मैं ये कह सकता हूँ, आई फील इसने कभी फॉल्स होप्स नहीं दिए थे, इसने और कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं बोला करता कि मैं किसी से ना, सामने वाले से मैं दैट इज एक्सपेक्टेशंस वेयर बहुत द कम है। डिफरेंस इज क्रिएटेड। और मैं ये चाहता हूँ, मुझसे एक्सपेक्ट मैं कर देता हूँ सामने से, बट मुझसे इतना एक्सपेक्ट आप मुझे पुश करोगे इस चीज के लिए, क्योंकि देखो यार पुश करो आपका हक है जब वी आर इन रिलेशनशिप, राइट? मतलब मजे तुम्हें सारे लेने हैं, बट अगर कोई बीमार है तो ये उससे तो पूछना भाई नहीं कसम है। से यार, ये तो गलत है ये यार। तो गलत है। अगर तुम्हारा इस चीज सिचुएशनशिप पे तो भी मैं है, बोलूंगी कि हाँ, यार बिल्कुल। जुकाम तो पूछना ही चाहिए। फॉर मैं एम्बुलेंस एग्जाम्पल मेरा बुलाऊंगा। सिचुएशनशिप है, ठीक है, तो मैं उसी के साथ हूँ और वो भी सिर्फ मेरे साथ ही है, ठीक है। तो वो अगर बीमार है तो मेरा हक बनता है ना मैं उससे पूछूं, नहीं तो कौन पूछेगा अच्छा फिर? ये तो And आपको बुरा पता तो हो, लगता है। एक सेकंड, आप फिर ये आप इस चीज को बोलोगे ना सिचुएशनशिप है या फिर कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं ना, डिस्कस ही नहीं किया, कभी डिस्कस नहीं चल रहा है, चलने दो जैसा। बस ये जस्ट फ्रेंड्स हैं, मिल रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ कर रहे So it हैं। was unsaid something. एग्जैक्टली, इट वाज नेवर डिस्कस्ड, कुछ था ही नहीं। दिस जनरेशन इज रूइंड, हाँ भाई रूल ठीक है? बोल लो भाई। There is no There is a love, no maturity commitment. level. लव जो I would वर्ड say. लव है ना बहुत ओवर यूज हो गया है, फील बहुत ओवर यूज हो गया है। पीपल शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज लव। लव। भाई आप मेरे को बहुत इजी सी चीज समझाओ, बोलना बहुत इजी होता है, मैं इसको प्यार करता हूँ। वो 2-3 साल बाद अगर आपकी वो कमिटमेंट्स टूटती हैं, कितना हर्ट होता है दोनों तरफ से, राइट? तो बेटर आप सामने वाले को पहले ही बता के रखो, ऐसा ये ऐसा रहूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, अपनी पर्सनैलिटी आप पहले ही बता दे रहे हो, तो उसको समझ में आ जाएगा ना, फिर उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखो इंसान से। ये चीज़ कोर्ट रूम में भी क्लियर हुई थी, पता नहीं लोगों ने ध्यान से देखा नहीं, लोग कह रहे हैं हम लोग थे कनेक्शन में, इट वाज वेरी गुड। मैं आज भी, अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, उसके रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, कि भाई कोई नहीं, अच्छा है। मैंने शो में भी बोली चीज़ें, शो वाले कितना भी कट कर लें उस चीज़ को, वो पार्ट कट हो जाते हैं मेरे, कि भाई मैं बोलता था कि यार अगर तू शिवित के साथ जाना है जा, बस मुझे लोगों ने बोला बहुत ज़्यादा। सी पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैंने ना रोडीज देखा है, मैं दिग्विजय को जानता हूँ, मैं सचिन को जानता हूँ। जब ये लोग सब मिले, कुछ फ्रेंड्स बने, तो उन्होंने मुझे चीज़ें बतानी स्टार्ट करी। नायरा मुझे बता रही कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, शिवित कैसा है, कोई कैसा है, ठीक है।
तो मैं तो उसी हिसाब से पोर्ट्रे करूंगा अपने आप को कि भाई ये लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं मुझे कैसा बता रहे हैं। तो मैंने जाके सीधा सीधी ये चीज़ बोली। और इवन स्प्लिट्सविला के अंदर भी कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, जो उन्होंने मुझे बोला अभी जाते ही कि भाई अनिका इज़ नॉट ऑन राइट ट्रैक और वो बंदा सही नहीं है, दिस एंड दैट, उसको दबा के रखता है। तो मेरा जाती एक वर्ड ये था, ना ही मैं कभी चाहता था कि वो मेरे साथ प्ले करे। मैंने जाती उसको ये चीज़ समझाई थी कि देख, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहली चीज़ तो कि तूने इतने बदतमीजी से बात करी, फर्स्ट डे जब मैं किससे मिल रहा हूँ तो आप आराम से बात कर सकते थे, ठीक है, तुझे तेरा एग्रेशन था निकाल लिया, मैं तब भी शांत था। अभी भी तुझे समझा रहा हूँ, मुझे जो लोगों ने बताया है वो दिस इज़ द सिनेरियो, तो उस चीज़ के लिए मैंने बोला है। उसके बाद आप बोलो कि नहीं भाई कोई इनसिक्योर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें मेरा पॉइंट नहीं है। मैं तो फर्स्ट डे जाके आपको बोल रहा हूँ आपको जो करना है करो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट गाय ऑल्सो। मैं तो जानता भी नहीं, जो लोगों ने मुझे बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये चीज़ So are you happy for her now? आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन। Okay, so do you think she deserves better or do you think she made the right choice in the show? भाई क्या ही बोलूँ उस चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि यार डिजर्व्स बेटर सही है भाई, वो दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे ऐसे ही हैं, थोड़े से माइंड से वो कुछ भी कर देते हैं एक दूसरे, वो भी एकदम से कुछ भी कर देती है अनिका भी, और शिवेदी मैंने एट सम पॉइंट देखा है ये चीज़। Impulsive हैं दोनों। हाँ कह सकते क्यूट है हो, दोनों साथ में। हाँ इसको क्यूट लगता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बट ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये फुल क्यूट है भाई, ये आई आती सबसे पहले। ये वाले इशारे चल रहे हैं। हाँ, तो ये आती एकदम से मुझे, मैंने पूछा कि सब कुछ क्या सबसे अच्छा क्या लगा, कहती मुझे श्वेता अनिका बहुत क्यूट लग रहा है। मैंने कहा तुझे एक ही चीज मिली थी, कुछ नहीं मिला। मैंने तो लिट कपल के लिए भी उनको ही वोट किया था ना। तो मुझे नहीं पता है अब उनका आउटसाइड क्या कैसा चल रहा है, बट आई होप, मेरे को अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, चिल करो, मुझे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको मजे करने लाइफ में अच्छा है, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मैं अभी भी खुश हूँ। बट हाँ ये है कि किसी के बारे में किसी को बिलो द बेल्ट जाने की कोशिश मत करो। मेरे को लगा बहुत जगह पे लोगों ने कोशिश करी, नहीं भाई आपको हेट आ रही है, दैट डजंट मीन ना वो आप शो में जो करके आए उसकी वजह से आ रही है। एग्जैक्टली ये बात मैं भी बोलना चाहती थी यहाँ पे कि हमारे केस में भी जब हेट आने लगी ना हर्ष शाली को, सब मुझ पे चढ़ गए कि मेरी वजह से हेट आ रहा है। इट्स बिकॉज आपने जो किया है वो लोगों को दिखता है, ऑडियंस इज नॉट डम। आपको मैं आपकी चीजों की वजह से आपको हेट आएगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Exactly. मेरी जगह कोई भी होता हेट आता है, आप इसकी ट्रांसफर जगह नहीं कर सकते हो उस चीज को You कि can't नहीं और उसकी आप वजह से। इतना बोल can't सकते हो help अपने फैंस को भी, किसी को भी, फैंस को, जो भी फैमिली जो आपको सपोर्ट कर रही है कि भाई प्लीज हेट मत देना। बट बिलीव मी, अगर मैं आके बोल रहा हूँ किसी लाइफ पे, तो ऐसे अगर उसमें 10,000 लोग आए हुए हैं तो उसमें से मुश्किल से 2-3 हज़ार लोग जो मेरी बात मान लेंगे, बाकी 7,000 वही करेंगे जो उनका माइंड कह रहा है। उनको गाली देनी देंगे भाई। तो वो आप शो में जैसा करके आए वैसे आपने शो में, अगर आपने अपना ऐसा तो बोला नहीं है, आपने शो में कुछ अलग किया हो या तो ऐसा नहीं आप शो में कुछ रह गया हो, तो आप बताओ भी ना। आप किसी को गलत नीचा दिखाने के लिए आप उसकी पर्सनल लाइफ डालना चाह रहे हो, आप फेक रूमर्स डालना चाह रहे हो, दैट इज रॉन्ग। एंड शो में ना 1000 मौके मिलते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, तो ऑडियंस को दिख ही जाता है। मे बी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग से अलग हो, मतलब हेट मिले फिर प्यार मिले, हेट मिले, बट अगर हेट मिलता ही जा रहा है दैट मीन्स आपने शो में ऐसा कुछ किया है कि आपको मिलता ही जा रहा है। बिकॉज शो में बहुत मौके रहते हैं चीज़ें चेंज करने के लिए, आप सोच समझ के और कर मेरे एंड सकते से तो हो। ये था कि मैं शो में चीज़ों को ज़्यादा खींचता ही नहीं था। कोई मुझे सामने से अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट्स आए इस चीज़ के बारे में, मैसेज करे लोगों ने, पर्सनली मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि यार एक लड़की तुझ पे ऐसे चिल्ला रही है, और मेरे को लड़कियों ने भी बोला कि भाई अगर कोई ऐसा मेरा बॉयफ्रेंड हो तो नहीं सुनता कि भाई नहीं सुन सकता, ऐसे लड़कों में ऐसा नहीं होता नेचर, तू कैसे सुन रहा था भाई। तो लोगों ने इसको एक अच्छे वे में लेके रिस्पेक्ट करी। कुछ लोग कह रहे थे भाई नहीं है तो जानबूझ के सुन रहा है, ऐसा कर रहा है। भाई लिसन, मैं जाना ही नहीं चाहता था उस लेवल पे। मैं आपको कुछ गलत बोलूंगा, आप भी मुझे कुछ गलती बोलोगे, तो मैं इसलिए शांत रहता था। दैट मीन्स आपने तो अपनी चीज़ें जो बोलनी थी सब बोल दी ना। स्टिल अगर आपको कोई हेट मिल रही है दैट मीन्स आपने कुछ ऐसा करा होगा। ये चीज़ And हमारे also, I like the fact कि जब वो कोर्ट रूम में था, she said a lot of things about you. She expected as a मतलब होता है रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में आप होते हो तो भी आप ये नाम ही मतलब जो भी इस रिश्ता रिश्ते को था क्या तुम्हारा, नाम देने वाला तो आप एक्सपेक्टेशन हो जाती है, भले सामने वाला जितना भी बोले कि मत रखना, वो धीरे धीरे अटैच हो जाती है। बंदियां सेंसिटिव ज्यादा होती है इमोशनली, आई फील। बट तुमने कुछ भी खराब नहीं बोला उसके लिए, हाँ क्योंकि ऐसे इस टाइम में लड़के ना गाली गलौज पे आ जाते हैं, बहुत सारी गंदी चीजें बोल देते हैं, पास्ट कर लेते हैं कि तूने भी तो ये किया था ना, बट यू नेवर सेड समथिंग रॉन्ग। ऐसा सोचो, अगर मैं 4 साल से किसी इंसान को जानता हूँ, ऐसा तो नहीं कि कुछ रॉन्ग नहीं हुआ होगा, मेरे पास भी पॉइंट्स होंगे ऑफ कोर्स, बट मैं नहीं बोलना चाहता था। और इवन जब मैंने अपनी नॉर्मल चीज़ें बताई कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव क्या था, मैं अपनी सबको बताया, तो उसी मैं स्पेशली एंटर कर रहा हूँ, वो उसी के फ्रेंड्स हैं, राइट। मुझे बिलीव ही नहीं था कि मेरी तरफ वोट्स आ जाएंगे,
कि मैं अनिका को पानी में जाना था, 4 वोट्स आए हैं, मेरे को 6 वोट्स आ गए। मैं तो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा हूँ ना, तो मैंने इसमें ना ही मैं उसके बारे में बिचिंग कर रहा हूँ, गलत बोला हो भाई अनिका को नीचे दिखा। आई जस्ट सेड कि मैंने ये बोला था, मैंने कुछ झूठ बोला, अनिका ने बोला नहीं बोला, तो भाई इसमें अगर उनको भी सही लगा, उन्होंने मुझे वोट दिए। स्टिल मैं लोग मुझे बोलते हैं आपने भाई पानी में क्यों कूदे थे दोबारा से? भाई इसलिए कूदा था क्योंकि मैं लड़की, वो मुझे सच में उस समय से फील हुआ यार, इसको गिल्ट फील करा रहा हूँ मैं। यार कोई उसको गिल्टी बोल रहा है नेशनल टेलीविजन पे और मेरे को नहीं फील हो रहा अच्छा, इसलिए मैंने उसकी रिस्पेक्ट के लिए पानी में गया था। उसके बाद वीडियोस में आप बोल के आ रहे हो उल्टा सीधा जो बोला गया कि ये क्यों आ गया, दिस एंड दैट। लिसन, आप मुझे मेरे मुंह पे बोल देते। Did you make her feel traumatized the entire time because she kept repeating it सी again मैं and ना again? वो बहुत ज़्यादा उसका पर्सनल होगा, बट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि भाई अगर आप मेरे बारे में बोल रहे हो कि मैंने ट्रॉमेटाइज किया है तो बहुत ही गलत बोल रहे हो, इतना मैं बोल सकता हूँ। इसमें अभी भी बोलूँगा कि फिर आप प्रूफ्स के साथ आ जाना। और क्या ही बोलूँ यार, मैं इसको बात ही नहीं करनी, बहुत बिलो द बेल्ट चीज़ें जाएंगी अगर मैं इस बारे में बात करूँगा तो। Do you feel for her now? नो ऑफ कोर्स नॉट, वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर वो आती है वापस? नहीं यार, मैं आती वापस कुछ है ही नहीं भाई, मैं रखना ही नहीं है। आफ्टर दिस मैंने बहुत चीज़ें देख ली है, क्योंकि मैंने अभी तक भी टिल दी एंड भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट दे रहा सबको। मैंने जितनी दे सकता था दे दी है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। सबको इतनी रिस्पेक्ट देना मतलब आप सोच रहे हो कि आप मेरे बारे में कुछ भी एलिगेशंस लगाओ बट लक्ष्य शांत होकर बैठा रहे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं बहुत बार इग्नोर कर चुका हूँ बट अब नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, बट अब मेरे को रखना ही नहीं है भाई, दोस्ती भी नहीं रखनी है, फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी है इसी से। ओके हो, मैं चिल हो भाई। मतलब दूसरी बंदी आप सोच रहे हो ढूंढने की? नहीं भाई नहीं जो डिफरेंट हो उससे? यार फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स ही रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए वो इंसान। मैं फ्रेंड्स ले लेके 4 साल निकाल देता हूँ। फिर मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं नहीं बुलाऊंगा एम्बुलेंस। भाई कोल्ड होगा नहीं, इस बार कोल्ड होगा तो एम्बुलेंस बुलाऊंगा। भाई इतने लड़कों के मैसेज आए मुझे उसके बाद, भाई आप बोल आप रहे हो बट जुबान हमारी है। सीरियसली भाई लड़के कनेक्ट कर गए बहुत ज्यादा। हाँ, लड़के कुछ करते नहीं ना रिलेशनशिप में, सारी लड़कियां ही करे बस। ये कुछ भड़ास प्यार निकाल रहे थे, से शब्द से रखना, बात करनी घर से पड़ लेके आई रही हूँ अपना। ये अपनी पर्सनल निकाल रही है भाई। नो नहीं, आई फील अगर आपकी बंदी बीमार है तो आप केयर तो करो, भले एम्बुलेंस मत बंदी बुलाओ। बीमार है, दिस वर्ड कोई भी लिसन, बीमार हाँ हो। कोई भी बीमार है तो मैं पूछ सकता हूँ ना आप कैसे हो, मैं इसमें क्या हाँ, घर पूछोगे ही तो awkward ये सा तो feel करा ही ना अभी मैंने। मतलब शुभी बीमार होती है अब इसको कोल्ड हो जाएगा तो क्या बोलूंगा? तो तू कुछ करेगा कि नहीं कुछ करेगा? हाँ बोलूंगा बोलोगे? भाई दवाई ले लो, कोल्ड की दवाई ये आती है, कोल्ड स्टार्टिंग आती में है। सब ऐसा करते हैं, ये सब स्कैम है ब्रो। अरे नहीं भाई, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वैसा हूं ना भाई। अभी तो मैं बोलूं नहीं कोल्ड हो गया भाई, कोई बड़ी चीज होगी ऑफ कोर्स भाई, कोल्ड होने पर मैं क्या करूंगा? दवाई लाके दोगे, डॉक्टर के पास ले जाओ, ऐसे At least बस कुची पूछ पुपी लो, वही कि काफी मैं होता मैं पप्पी मैं कर बताऊं, देता हूं, लड़कियों ठीक के हो लिए- जाएगा। अच्छा ये लड़कियों के लिए एक बस सेकंड पूछ लो, वही काफी नहीं होता है कोई कि जो कैसे देख हो। रहा है वो मैं पूछूंगा उनसे, कुची पुची करते हो आप? पूछूंगा। Yes. Yes. Depends on the type of girl you are dealing with. Yeah, if you're dealing somebody who's like crazy like me, तो हाँ। ठीक है भाई, वो रिलेशनशिप का पार्ट है, समझो। फिर हाँ, दोबारा रिश्ता ये क्या भूल कहलाता जाती है है? यार। अरे, ये- yeah, I got it. हाँ। Situationship. मजे सारे लूटने हैं इनको, है ना? But चलो ठीक है। मजे क्या मतलब, मुझे मजे समझ नहीं आता। मजे लूटने के लिए लाइफ में अगर कुछ करना है बहुत चीजें हैं। हाँ। क्यों मैं एक इंसान पे स्टक रहूंगा या फिर मैं क्यों एक इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दूंगा, ये चीज़ समझो भाई। मैं और भी लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसा हूँ कि मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। ठीक है भाई, नहीं मिल सकता, हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं बिल्कुल कोई लड़की मिलेगी ही नहीं, तो मैं किसी लड़की वैसे क्यों स्ट्रक करूँगा। बट इट वॉज जस्ट कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी उस इंसान में, कि वो एम्बिशियस थी, बहुत अच्छी लगी थी कि यार हाँ, जब मैं उससे बात करता था तो मैं Type कनेक्ट, in women. हाँ वो एक टाइप, उसमें एक चीज़ मैं कह सकता हूँ वो अच्छी थी और मुझे अच्छा लगता था कि यार भाई एम्बिशियस है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ फ्रेंड एज अ फ्रेंड जोन। बट फिर बाद में मैंने वो चीज़ देखी कि वो चीज़ें कम हो रही हैं, तो वो मेरे लिए बहुत हिट था कि यार ऐसा क्यों कर रही है, अपने काम पे ध्यान दे, जो चीज़ मुझे पसंद है वही हट रही है, और दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कल को कोई मुझे हिट ना देना कि मतलब उसके माइंड में मेरे लिए हिट ना रह जाए कि लक्ष्य की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाई, कुछ भी हो भाई। तो मैंने ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि भाई ये चीज़ जिस दिन होएगी मैं दोस्ती भी नहीं रखूँगा। जो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है ना, मतलब
it's different what men want from the relationship and what women want from the relationship. वो जब relationship में आ जाती हैं उनकी कहीं ना कहीं priorities बहुत change हो जाती है. बट मेच्योरिटी इज देयर Yeah. कि जब आप समझो कि रिलेशनशिप तो है बट फ्यूचर भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. और जो इंसान आपको ओपनली बोल रहा है कि मेरे को पसंद अगर आप कहीं पे हो तो इसी रीजन से हो कि अगर आप एम्बिशियस हो, आप मेरे से दोस्त भी हो, इसलिए मुझे जैसे ऐसा लगता है कि आपसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, वही चीज़ खत्म हो जाएगी तो फिर तो डजंट मेक एनी सेंस. Yeah. दूसरा तुमको दूसरी पटवाते हैं, रुको. मुंबई में बहुत ज्यादा एम्बिशियस लड़कियां हैं. ये तो है. एक तो बैठी है आपके सामने. हाँ ये एम्बिशियस है भाई, ये काम की बात करती है. हाँ, वही तो वाइल्ड कार्ड आ गई यार स्पिट्सविला में. अच्छा हर्ष भी है, मैं आ रही हूँ. भाई अच्छा वीडी में बोल के आई, मैं आई हूँ यहाँ पे हर्ष के लिए. मैंने कहा माय गॉड. एक तो उस दिन वाला वीडियो सुन के मुझे फोन करता है, बोलते हैं शुभी आपने क्या बोला है वीडियो में? मैंने देखा, मैं देख के यार, ऐसे बहुत लगे. तुम बॉयफ्रेंड बोल के आई है. बोला नहीं। बॉयफ्रेंड बोल के यार आई है. मैंने सच तो बोला, मैं वही सोच के यार वाइल्ड कार्ड, एक तो पता है सबको वाइल्ड कार्ड जाना इज लाइक आप सडनली किसी गेम के बीच में जा रहे हो, तो मेरे को वाइल्ड कार्ड जाने का कोई ऐसे क्रेज नहीं था. बट हर्ष और रुशाली दोनों थे, सोच के मैं गई थी कि एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड वाली इक्वेशन रहेगी और एक लड़का रहेगा जिसने, एंड हर्ष ने बोला था मुझे, उसने मुझे 2 चीजें बोली थी, वाइल्ड कार्ड कभी मत आना. तो मैंने बोला वाइल्ड कार्ड आऊंगी इन केस, तो तू कनेक्शन तोड़ के कनेक्शन बनाएगा ना? तो ही सेड हाँ. तो आई वाज लाइक जो भी इसमें तो गेम तो ये खेल रहे हैं, सब डिस्कस्ड है. वाइल्ड कार्ड होंगी तो ऐसा होगा. उससे पहले कि हमारा ज्यादा मिलना नहीं हुआ था, बट हमारा हमको वही तो लगा था ना कि इट्स गोना व्हाटएवर इट इज, इट्स गोना ग्रो व्हेन आई गो इन द शो. इसीलिए तो हम दोनों को साथ में शो करने का इतना मन था, मूड था, जो भी बोलो. What should I say? कभी So अभी what's your equation with Harsh and Rushali? No talking. तो अभी कुछ टाइम पहले तो हमारी बात हुई, दे केम एंड दे स्पोक टू मी एंड हर्ष ने एक्चुअली अपोलोजाइज भी किया ही, बट आई डोंट नो हाउ टू इवन एक्सेप्ट एनी अपोलॉजी राइट नाउ, बिकॉज क्या ये हुआ बड़ी ना. बात है अगर अपोलोजाइज भी हाँ किया तो. डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट. दोनों ने आके बात की मुझसे उन टॉपिक्स पे, एंड दे सेड कि उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ हो रहा है, बट हाँ गलत किया वाली चीज़ें. बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आके अपोलोजाइज किया, बात की चीज़ें, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डू एक्सेप्ट इट, बिकॉज नेशनल टीवी पे मैं बेवकूफ दिख रही हूँ. बट फिर ये सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं उनको अब समझ में आया, जाके उनको शो में भी समझ में आ गया, शो के हिसाब से कर नहीं पाया अपोलोजाइज. Yeah. दैट्स Now they are व्हाट. getting a lot of hate, तो उनको लग रहा है कि हाँ मे बी शायद इतना बड़ी गलती है. करी इट है. वाज सो इजी श्रेया, मतलब चीजें ठीक इतनी ना एक्सेस वाले भी टॉपिक्स आते ही नहीं शो में. अगर एक बार भी फील हुआ होता ना मुझे कि मेरे लिए मेरी दोस्त वहाँ खड़ी है, ये हर्ष का पूरा सीन आउट होने के बाद कि अब भी पता है हर्ष ने इतना कुछ कर दिया तो अब तो साथ में आ जाओ, तो चीज़ें बहुत अलग होती है. जैसा हुआ है ना, जितना बिगड़ा है शो में, शो के बाद बाहर इतना कुछ, शो के बाद भी अगर सेम फ्लैट में थे ना, अगर बात की होती, मैं इसलिए नहीं गई बात करने बिकॉज मेरी गलती नहीं थी. मेरी गलती होती ना, मैं 100% आगे होके जाती बात करने. उसके बाद भी नहीं आए बात करने. शो स्टार्ट होने के बाद पूरा जब फैन बेस क्रिएट हो रहा था तब भी दे डिड नॉट फैन बेस फुल बड़ी बात. जो भी था, दे डिड नॉट गिव Celebrities ना. सेलिब्रिटीज, यार मैं तो They did दो not give सेलिब्रिटीज के बीच में बैठा हुआ हूं यार. शिट यार. ऑटोग्राफ लेके जाना. अरे मैं मेरे फैन बेस की बात नहीं कर रही, मैं उधर की बात कर रही हूँ कि जब अच्छा खासा उनका हर्षाली सीन चल रहा था तब तक भी दे डिड नॉट गिव अ डैम कि शुभी को कैसा फील हो रहा है. आप बिलीव नहीं करोगे, आई नो अभी हम लोग इतने सीरियस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, बट मुझे एक्चुअली पहली बार लाइफ में एंजाइटी अटैक्स आए हैं, पहली बार, और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. तो मैंने अपनी मम्मा को वही बोला, तो माय मॉम वाज लाइक रुशाली से डिस्कस करो, उसको बोलो कि कोई घर में आ रहा है, तुमको नहीं चल रहा है. बिकॉज अगर आप लोगों ने देखा वो इतने गुस्से में मुझ पर फटा है ना शो में 2-3 बार वो ऐसे चल के आया जैसे मारने आ रहा है टाइप से. इतना कुछ होने के बाद हाउ कैन यू सी द सेम गाय इन योर हाउस, और चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं हुई थी तब तक, इसीलिए वहां से बिगड़ी, फिर और बिगड़ती गई चीजें. तो अभी जब घर में रहती है वो दिखता है तुम्हें आते जाते. हाँ अभी लेकिन सिचुएशन पहले से सच बेटर में है. समझ नहीं आता. हाउ कैन यू अभी अलाउ situation समबडी. तो पहले अभी से अगर तुम better है. रुशाली के साथ रहती हो तो तुम उसको बोल सकते हो ना कि प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी एज वेल. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड श्रेया. मैंने शो के बाद जब मुझे ऐसा नहीं, अब रात को आके chill करते हो सारे, फिर सारे एक साथ बैठ के broadcast में कुछ डालते हो. हम लोगों ने कि चलो चलो कंट्रोवर्सी करते हम लोगों ने आपस में बात ही 2 ही बार की घर पे बैठ के. एक बार जब चीजें सॉर्ट हुई थी तो मैंने उन लोग को ये चीज बोली कि आई एक्सेप्ट द अपॉलॉजी बट आई कांट एक्चुअली फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड एंड जस्ट मूव पास्ट इट. क्योंकि नेशनल टीवी पे तुम लोगों ने इतने मौकों के बाद किया है, अभी सडनली हेट मिल रहा है उसके बाद आके बात कर रहे हो. उनका भी पॉइंट ये था कि हम चाहते थे तू अपना टाइम ले रहे, उसके बाद चीज़ें ठीक हो. बट आई फील जब थोड़ी डीप लाइन है, बट जब जख्म लगता है ना तब दवाई लगाना जरूरी होता है. जब सूख जाता है, दाग पड़ जाते हैं, तब आके कुछ नहीं होता. On point.
वाओ मैन, एक रील कटनी चाहिए इसकी। और मैंने एक चीज़ और देखी यार, मतलब एक लाइव करी हर्ष ने आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी, तो मैंने लाइव ऐसी ऑन करी, ही स्पीकिंग लाइक हेल ब्रो, किससे बात कर रहा है, गाली वाली दे के। मैंने कहा भाई कशिश को अब्यूज कर रहा मतलब भाई तूने शो में किया, कोई दिक्कत नहीं है, शो के लिए तू ऐसा बना कैरेक्टर, मैं बोलता हूँ शो के लिए भी ठीक किया होगा उसने, लोगों को समझ में आ रहा है जैसा समझे, वो अपने हिसाब से सही कर रहा होगा। बट भाई बाहर आके आप लाइव पे आप रियल हो, अब आप शो का आप कैरेक्टर नहीं हो कि जो आप बन रहे थे वहाँ पे, आप लाइव पे आके थोड़ा सा अब्यूज कर रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे लगा वो पर्टिकुलरली इसको अब्यूज भी नहीं कर रहा हो, बट बहुत ज्यादा गालियां दे रहा है कि, और उसके बाद उसी को अपने घर में देखना, मतलब आई फील एज अ मैन यू शुड हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ कि इतना किसी लड़के उसी के घर में आके नहीं रहोगे। आई मीन आई डोंट नो लड़कों का क्या होता है, बट मैंने उस लाइव में भी मैंने बोला था, मैंने कहा ब्रो इफ यू वांट टू से समथिंग से, डोंट अब्यूज, आई डोंट लाइक उसका अपना घर है ना मुंबई में, है हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर होगा, तो रुशाली वहां जाके नहीं रुकती। एग्जैक्ट वही तो मेरा पॉइंट था ना कि एटलीस्ट या तो फिर बात करके चीजें सॉर्ट कर लो। सही तरीका क्या होगा, मैंने जब रुशाली को मैंने बहुत डिसेंटली अच्छा सा लंबा सा मैसेज लिख के भेजा उसको कि ये सीन है, आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू समथिंग, सो आई कांट सी हिज फेस इन द सेम हाउस राइट नाउ, ये आफ्टर द शो की बात बता रही हूँ मैं। एंड शी टोल्ड मी दैट आई रेस्पेक्ट योर प्राइवेसी, बट उसके बाद ही जब मैं नेक्स्ट डे वापस घर गई हूँ, ही स्टिल देयर। एंड ऐसा नहीं होता है कि वो दिख नहीं रहा है घर में, तो इट्स आई डोंट नो हाउ इमेच्योर इट कैन साउंड, बट और मुझे नहीं चलता था यार घर पे रहना, मुझे नहीं चलता था, आई नीडेड माई प्राइवेसी। But it's your own house. How can you see one of your exes just roaming around? एग्जैक्टली घर जाने का मन ना करे भाई। एंड जब चीजें बात हो के वी हैव नॉट इवन स्पोकन अबाउट दैट ना, हर्ष ने मुझसे आके कभी अपोलोजाइज करके अलग से बात की है, अभी इसीलिए बेटर हुआ है पहले से, बिकॉज उन लोगों ने एटलीस्ट आके इनिशिएटिव लिया बात करने का। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, बट घर में तो रहना ही, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बट फिर पॉडकास्ट में इतना झूठ झूठ बोल के आ रहे हो, तो कैसे मैं फिर नॉर्मल हो जाऊं? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर अभी वो लोग आते हैं प्रॉपर्ली अपोलोजाइज करने, so would you be okay? प्लीज Like, बुला would you- दो यार। तो वही तो नहीं थोड़ी बुला लोगे भाई, चलिए यही लोग आए जा रहे हैं। बता रही हूँ ये आप तो बहुत लोगों को बुलाते हो, मैंने अब सुना बस है। हो गया मेरा, बट पेशेंस चाहिए, उसके बाद जो झगड़ा होता है। तो वही तो मैं बता रही हूँ ना, घर पे जब बात हुई थी 2-3 घंटे बात हुई थी हमारी उस दिन, जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ, जब दोनों मुझसे बात करने आए थे। बट दैट इज द थिंग ना कि एक तो अपॉलोजी जैसी मुझे ऑनेस्टली दिल से अपॉलोजी आती है तब दिख जाता है, जब अपॉलोजी ऐसी मुफ्त की नहीं होती है कि यू आर जस्ट सेइंग दैट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, तो मुझे वो फीलिंग आई थी। Maybe they want you to sort it out because of the hate they are getting right now, कि तुम Instagram पे जाके बोल दो कि मेरा सब sorted है, तो guys आप लोग भी मत बोलो उस पे, maybe because of that. मे बी, एंड क्योंकि इतने मौके थे, 3 महीने से ज़्यादा ही हो गए, तो तब क्यों नहीं आए थे फिर? एंड उस टाइम भी यही घर वाली चीज़ पे तो मैं बोल रही थी, एटलीस्ट उस टाइम ही आके बात कर लेते, अगर हर्ष को घर पे आना भी था एटलीस्ट दोनों आके मुझसे बात कर लेती, चीज़ें ठीक कर देते, जब मैं आगे होके बता रही हूँ प्रॉब्लम है तो। बट तब ये सब कुछ नहीं हुआ, अभी सडनली अपॉलॉजी से क्या होगा? चीज़ें तो नहीं ठीक हो पाएगी ना। मैं तो डेस्परेट दिख रही हूँ लोगों को भाई नेशनल टीवी पे, क्योंकि लोगों को हर्ष ने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना कि मैं इतना ओवरवेलमिंग था, शुभी को इतने ज़्यादा होप्स दे रहा था, उस वजह से मेरे को लोग डेस्परेट बोल रहे हैं। बताओ, नो सेल्फ रिस्पेक्ट बोले जा रहे हैं, जैसे इसको बोल रहे थे मुझे भी लोग बोलते हैं मैसेज करके। इसको क्या बोले? पूरी करने दो, इसको बोल रहा है ना, इसने कुछ बोला नहीं, इतना कुछ सुनता रहा। अच्छा। वो उस टॉपिक पे मुझे भी लोग नहीं, बोलते मुझे हैं। वो 10-15% लोग बोल रहे हैं, वो दिन में दिमाग नहीं था उस समय तक, बट मैं समझा मुझे आउट ऑफ गुडविल लोग बोल रहे हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, इतना कुछ हो रहा है तो। बट वही तो मेरा पॉइंट था भाई कि सामने वाले आप पे चढ़े जा रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, तो आप भी थोड़ी उसी चीज आपके में। मेरे पॉइंट में फर्क ये था, मैं किसी की रिस्पेक्ट के लिए नहीं बोल रहा था, और आप पे कोई चढ़ रहा है इसलिए नहीं बोल रहा। आपने उस समय आप उठ ही नहीं पाए, और मैंने इसको बोला था, बहुत हार्ट ब्रोकन थी मैंने उस इसको time। बहुत Also समझाया। it happens कि अगर जब लड़का ज्यादा बोलता है ना तो वो गलत दिखता है। अब तेरे पास प्रूफ था, उसके बाद भी तूने नहीं बोला, इसलिए तो मैं वो बहुत इसलिए subtle people थी। are saying कि बोलना चाहिए था ना, जब है इतना सारा प्रूफ। तो अभी इंस्टाग्राम पे आके बोलने का क्या फायदा, या ब्रॉडकास्ट में आके बोलने का क्या हाँ, फायदा? तो वही तो, बट वही अपनी गलती कवर अप करी ना मैंने फिर आगे, But मैं क्योंकि तो- फिर भी मैं मैं ये अभी नहीं भी बोलती बोलता तो मैं हूँ। गलत ही दिखती। एटलीस्ट आई स्पोक आउट। ये समझना, ऑडियंस बहुत समझदार है, जो समझदार ऑडियंस है हम्म। वो बहुत क्लियरली समझती है, इवन इफ यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग, वो समझ जाती एंड है। दैट इज जस्ट माय वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। जब मैं हर्ट होती हूँ मैं नहीं बात करती हूँ और ज्यादा, ऑडियंस मैं पूरे समझ time hurt गई। थी मैंने यार। इसको भी मैं ये hurt भी हूँ डर तो थी, मैं बहुत कैसे ज्यादा, बहुत डरी हुई थी भाई, शोज आएंगे, एपिसोड्स आएंगे, लोग मुझे ऐसा बोलेंगे, मैं हर्ष के लिए कर रही थी या दो बीच में घुसी थी। मैंने कहा लिसन, अगर तुझे पता तू सही है ना, ऑडियंस समझ जाएगी। He told me this thing and मुझे सच में पहले कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऑडियंस अपने आप समझ गई। पहले जाके All my हर्ष love की to the audience. जगह इससे कनेक्शन बना लेना चाहिए था। आई थिंक यू लुक लाइक एन आइडियल मैच टू मी। Oh my God. आई डोंट नो अबाउट द ऑरेकल। अब तो वाइल्ड कार्ड आया भाई फ्लेक्स के साथ। चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ, मैं फॉलोअर्स तो तो तुम्हारे wild बढ़ card ही आई जाएंगे।
आफ्टर दिस पॉडकास्ट हमें बहुत कुछ मिलेगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड। कुछ नहीं मिलने वाला है, प्यार और दुआएं मिलेंगी। प्यार और दुआएं और गालियां जो हेट मिलाएंगे कंट्रोवर्सीज के साथ। गालियां मैं गारंटीड बोल सकती हूँ, तो मिलती ही है, मुझे भी मिलती है, बट इट्स ओके। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, जो हेट कम हो गई थी, हेट वो कम हो लोगों गई के थी। ओपिनियंस होते हैं ना यार, गालियां भी तुमको एक टाइप के लोगों से मिलेगी, सबसे नहीं मिलती। इट्स ऑल अबाउट लोग किसका क्या ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन में तुम सही होगे, कुछ मुझे फनी लोग भी मिलते हैं जो सिर्फ आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे गाली छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, अब भागेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तो बता तो सही, तूने गाली क्यों दी है? कुछ लोग तो ऐसे भाई, जैसे वो किसी और का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो उसको फॉलो करते हैं ना मुझे फॉलो करते हैं, पर गाली पूरी फॉलो कर रहे हैं। मुझे गालियां क्यों पड़ती है, मतलब बहुत रेयरली पड़ती है, बट इस टाइप की कि तुम इसके दोस्त हो तो इसके साथ क्यों चिल कर रहे हो, इसके दोस्त हो इसके साथ क्यों चिल। अच्छा, यू मीन टू से सचिन। आई वाज लाइक मेरे टर्म्स आकृति से भी सही हैं, और सचिन तो मेरा दोस्त बन गया है भाई। आई कैन कैटेगराइज हिम एज अ फ्रेंड राइट नाउ, लाइक अच्छा दोस्त बन गया है। वो लड़कियों को अच्छा दोस्त that बन जाता is- है। वो सबका अच्छा दोस्त Yeah, he's a sweet guy, Sachin. You're really nice. He's a very nice guy. Come on. अभी तो बाहर कुछ और बोल रही थी। अच्छा। बाय द वे सचिन आने वाला था, बट दे कॉल्ड मी कि हम दोनों का अकेले में ले लो ना। भाई पता नहीं से क्या प्रॉब्लम थी सचिन, ओह क्या दिक्कत किसको थी भाई? सचिन के लिए मैंने आपने ये किया सब चीजें मजाक में नहीं होती, ठीक है? भाई, सीरियस बोल रहा हूँ मैं, तो सचिन के लिए आपने नहीं, बोला। तुमने बोला था। Honestly, जबरदस्ती आपने बोला मत था। करो, तुमने बोला था। आपने ही तुमने बोला था। अच्छा, तुमने बोला था। मैसेज किसने करा था बैठ के? श्रेया को नहीं सचिन को श्रेया नहीं से लेना। बात किसने की थी पहले? श्रेया, मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम तो शुड फोन बी। किसने I'm not a पकड़ाया part of था? this, sort it इशारे out. दे दे के फोन किसने पकड़ाया था? तुमको मेरे से, इसको मेरे साथ करना था। ओ हेलो, एक सेकंड, एक क्या सेकंड। क्या? अरे एक सेकंड। देखो भाई, मैंने जो सचिन के- करना हो कर लेना, बट देखो बीमार होगी तो नहीं। एम्बुलेंस नहीं बुलाएगा। एक तो पहली बात तो सचिन वाला Self पॉइंट आपने, sufficient. इसने ही बोला था सचिन वाला पॉइंट। मेरे को सचिन से कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं कि बस Okay, इतना है। यार, Let's सचिन co- अच्छा दोस्त है। अच्छा लड़का है। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम आपकी। अकेले ही दे देते ना फिर तुम। अभी भी दे सकता हूँ अकेले, प्लीज। एक तो तुमको देख के हंसी आती है मुझे। भाई इसके बस की कुछ नहीं है यार। क्या हुआ, तू चाहता है लड़की झगड़े? नहीं, हाँ प्रैंक बोला था इसको मैंने, इसके बस की नहीं है भाई। यार मैं तुमको देखती हूँ हंसी आती है। हंसे जा रही है 15 मिनट से, तुम भी बोल रहा हूँ हंस रहे हो भाई ना। क्या है ये भी यार। तो हंसे जा रहा है। एक्टर इसका एक्टिंग prank- तो कर ही सकते थे, इसका क्या हो prank गया? का idea Shit fail यार, हुआ। और भाई तुमने इतना कितनी देर से जल्दी बोल रहा हूँ। रिवील क्यों किया? मैं अभी भी ट्राई कर रही थी गुस्सा खुद ही करने भाई हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। तीन तुम तक मैं और try क्या? कर रही थी गुस्सा तुम मुझ करने पे का, प्रैंक ठीक है? करने वाले थे। तुमको पता नहीं प्रैंकस्टर हूँ मैं। ये दूसरा प्रैंक फेल हुआ है, हम पहले कर से लेते हैं, अगर ये इतना जल्दी गिव अप नहीं करता तो थोड़ा लाइफ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना चाहिए। बेस्ट एक्ट्रेस आई न्यू इट। ओके, बट स्टिल 2 But- पॉइंट्स फॉर योर आप एक्टिंग बीच में बोल, you did not know it, आप बीच में बोल ही नहीं रहे थे। नहीं, आपको मैं लगा ये क्या हो कंटेंट गया? आ रहा है, आने दो, चुप बैठो। क्या है content frame लगा वाले देंगे। इस इंसान को मैं भाई कितना खींच रही है भाई। लड़ना तो मतलब लड़ना है। कितना लड़ू, थप्पड़ लड़ी मार ना। दे तेरे को। थप्पड़ मार दो भाई सच उठ के में। चले जाओ, बोलो हटाओ यहाँ से। अरे मेरे को, मैं मस्त बैठी नहीं, पैर मैं क्यों उठा मस्त के? बैठी हूँ आराम से, ऐसे ड्रेस पहन उठ के जाओ, तुम उठ के जाओ। नहीं, अगर तू कप अप मार देता ना और इंटेंसिटी बढ़ती कि नहीं करना पॉडकास्ट। तुमको वो गुस्सा फेक दिखा रहा लगता था है ना। यार, बिल्कुल अच्छी से था। इतनी देर से खींच रहा हूँ, बोलती कुछ गालियाँ ले देती, मुझे कोई दिक्कत गाली थोड़ी एक थी थप्पड़ यार। दे देती यार। ये देख कितनी खुश हो रही थप्पड़ दे। इंट्रो करता ये प्रॉपर। 3-4 बोल चुके थप्पड़ दे। मेरे दे को मजा दूं, आना है। अभी दूं। मार दो भाई, मार दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पैंक कर दो। स्पैंक यहाँ कौन सा स्पैंक होता है? नहीं, ये कौन सा स्पैंक है? पैक श्रेया, नहीं, आपने कोई और गलत स्पैंक सीख लिया है। मैं आई थिंक गलत वेबसाइट देख रही। Oh, sorry. Okay, we come back to the questions. Just few more questions. हर्ष और तुम आइडियल मैच बने, ठीक है? Who do you think and Rishali's ideal match can be? Can be Yeah, Arbaz. apart from him. I think Shivit. He was a brother to her, ना? हाँ, but मतलब एज सच मुझे रुशाली क्या का पता इक्वेशन तो brothers किसी ना से बनते तो कह रही हूँ। नहीं, मतलब अगर भाई बहन वाला उनका टर्म नहीं होता मे बी देन। Okay. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक, एंड कुछ किसी और का कुछ जोन था रुशाली के साथ। तो अनिका के साथ बस- तुम बस- भी- बस- बस- हाँ, बस- no, बस- no, no, बस- no, बस- no, last question. अनिका के साथ तुम भी आइडियल मैच बने, ठीक है? तुम्हारे अलावा कौन लगता है उसका आइडियल मैच हो सकता है? पता नहीं भाई, शिवित तो है ही है, उसका अब जो रियल लाइफ चल ही रहा होगा। उसके अलावा हर्ष हो सकता है उसका आइडियल मैच। वो पता नहीं भाई, हर्ष से इतनी ऑब्सेस्ड, मतलब कैसे ये पूरा विला समझ नहीं आता था मुझे मेरे ऑनेस्टली। को कोई लड़के नहीं समझ आते थे विला कि ये लोग
कोई हर्ष के अगेंस्ट बोलता ही नहीं मैंने था भाई। आइडल मैच बोल रहा हूँ, मैंने इसीलिए अनिका तो को मेरा किसी ऑन से पॉइंट कनेक्शन बोला। नहीं बना उतना अच्छे से। मैंने कहा ऑन पॉइंट बोल रहा हूँ भाई, देख एक चीज समझ, एक आदमी जो बार बार शेर चिल्ला रहा है, ठीक है, हम लोग तो स्टार्टिंग से एक्साइल से आए हैं, मैं और दिग्विजय तो वैसे ही बिल्कुल अलग है, ठीक है, मतलब पूरा ऐसे चल रहा है, और मैं तो बिल्कुल वैसे ही, मुझे गेम खेलना भी नहीं था, मैं तब भी अलग हूँ भाई। जो स्पेशल में गेम खेल रहे हो तुम, एक बंदे को तुम बार बार आइडल मैच के लिए भेज रहे हो, एक बंदे को भाईचारा, और स्टिल कभी भाईचारा और कर बहुत करके। बार उसके रियल फेसेस अगर तुम्हें दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट स्टिल अगर आप तुम रियलिटी में कहते हो हम गेम खेल रहे हैं, तो भाई एक इंसान को अब तो उठाओगे, मेरा पॉइंट ये था। तो मैंने आइडल मैच बनती बोला था भाई मुझे हर्ष को हटाना है, वो बंदी मान ही नहीं रही है, कह रही नहीं नहीं हर्ष ने मेरे लिए क्या, हर्ष ने मेरे लिए वो क्या। भाई मैंने कहा भाई प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नाउ अ गेम, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी है तो हर्ष नहीं है, कहती नहीं आईडी है। मैं तो भाई हटाए से कब तक बैठा रहेगा यहाँ पे, इसको हटाओ भाई यहाँ से। मैं तो ऑनेस्ट था भाई, मैं उसको मुंह हर्ष पे भी बोला, मैंने मुंह पे बोला मैंने तेरे को हटाना था, मेरे को पता नहीं इनको चढ़ा के उस बंदे को आगे लेके जाना था हर्ष को, तो वो लेके गए हैं। एक्चुअली कोई मेरा सपोर्ट भी इसीलिए नहीं करता था शो के पूरे टाइम, क्योंकि पूरा भाईचारा उधर चल रहा था। But Akriti and Jashwant supported you, na? They were that's why they were my friends in the show, and after the show also I have a good equation with them for sure. Because I feel कि पर्सपेक्टिव ना बहुत हर हफ्ते चेंज होता है. When I was watching the episodes as a viewer, तो मुझे भी काफी अलग चीजें लग रही थी, बट अभी लास्ट डोम के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो गया आकृति और जशवंत को लेके. I felt like And उसने ये चीज एक्सेप्ट भी किया कि उसने गेम के लिए किया, जो भी मुझे ऐसा लगा कि elimination में था अच्छा ना। गेम खेला when she knew that शिवेत उसको आउट करने वाला था, तो और उसने आउट कर दिया, which was a very smart move, और कोई इतना दिमाग लगा नहीं रहा था. एंड उसके लिए गट्स भी चाहिए ऑनेस्टली, बिकॉज़ शी न्यू कितना हेट आने वाला है. हाँ, उसके हेट बाद। आएगा कि अपने फ्रेंड को ही उस निकाल बट मुझे दिया. लगा नहीं हिट आया, उससे लोगों ने पसंद ही किया तो इस वही चीज़ तो को। मैं बोल रही हूँ, बहुत हर हफ्ते पर्सपेक्टिव चेंज होता है, and उसके बाद मुझे भी बहुत ऐसी उसकी गेम काफी अच्छी लगने लगी. हाँ मतलब अभी तक मुझे ऐसा फील मेरे होता को है तो कि पूरे उसको शो थोड़ी में ही लगता था कि ठीक है, दे आर ऑल अबाउट गेम एंड दे आर मेकिंग इट क्लियर कि हमारे लिए गेम, आकृति के लिए एक्चुअली गेम मैटर्ड अ लॉट. मैंने देखा है उस चीज को. एक बार वो मेरी लैब पे सो रही थी व्हेन वी वर गोइंग टू द टास्क लोकेशन, एंड उस टाइम आई एक्चुअली सॉ शी वाज सो रेस्टलेस, एंड मैं उससे बोल रही थी कि इतना रेस्टलेस क्यों, एंड शी वाज लाइक नहीं क्योंकि अभी परफॉर्म करना है. तो शी वाज ऑलरेडी इन दैट जोन, एंड आई वाज लाइक भाई ह्यूज रेस्पेक्ट, अगर आपको इतना ज्यादा परफॉर्मेंस मैटर करती है, दैट इज सो गुड. देखिए शो मैटर करना इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी कि डिपेंड ये करता है, आप ये नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ये है कि आप कितना बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, दैट मैटर्स. ठीक है, आपने शो के लिए बहुत कुछ किया, आपने स्क्रीन टाइम गेन कर लिया, बट आकृति को मुझे जो लगता है हेट आ रही थी बिकॉज वो ओवर दिख रहा था, लग रहा था ओवर. अभी थोड़ा सा लोगों को समझ में आया कि वो गेम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को, इसलिए हो सकता है, या फिर किसी को भी निकाला तो पसंद आया, मुझे नहीं पता. तुम दिग्विजय के दोस्त हो नहीं, ना. एक की साइड ही हो सकता है ना इंसान. भाई मैं वो दोस्त बना भी ऐसे नहीं कि मैंने चूज किया है, वो एक ऐसी क्वेश्चन थी जो कि भाई वो मेरे लिए, मैं उसके लिए, वो ऐसा बना ऑटोमेटिक. ऐसा नहीं भाई मुझे भाईचारा चाहिए या गेम के लिए चाहिए. गेम में ऐसा बहुत बार हुआ, दिग्विजय मेरे सेव नहीं कर रहा है, दिग्विजय उन्नति के लिए बोल रहा है, या फिर अब इशिता के लिए पिच किया था लास्ट डोम में. आई वाज क्लियर, डू नॉट पिच फॉर मी भाई, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तेरे को तेरे को जब मन करे तब सपोर्ट करना. और भाई नॉर्मल सी चीज है, 4 साल का रिलेशनशिप उसका रहा था और मैं 20 दिन में आके बोलूँ नहीं भाई मुझे सेव कर. एंड ऑल्सो आई फेल्ट कि उसने इशिता के लिए इसलिए पिच किया क्योंकि उसको लगा कि आकृति उसकी सुनेगी तो वैसे भी नहीं. ये एक मीम बन गया है, ये सबको लग रहा है. ऐसा नहीं क्या था, पता लक्ष्य को वो सेव कर ले. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं था. वो जेन्युइनली उसकी फीलिंग्स थी, उस समय आई थी और उसने वो चीज़ जेन्युइनली करी और मुझे भी लगा यार ठीक है कोई नहीं, मेरे लिए पिच करने की मैं खुद कर लूँगा. ये चीज़ हमारे में बहुत क्लियर थी. फर्स्ट डे हमारे लिए ये क्लियर था भाई देख, जब तेरे को ज़रूरत होगी तब मैं खड़ा हूँगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तू भी खड़ा होगा. बट हम दोनों को एक दूसरे की ऐसा था कि वो अपना गेम खेल सकता है अकेले. मैं नहीं बोलता भाई दिग्विजय मैं अपना आप देख लूँगा अपनी चीज़ों को. तो हमारी लड़ाई भी थी एक्सट्रीम होती, जब मुझे लगता था कोई दिग्विजय में 3-4 लोग आ गए तभी जाता था मैं. अगर अकेले वो लड़ रहा है मैं बीच में टोकूंगा नहीं. अच्छा मुझे एक बात बता, बहुत सारे लोगों ने इस काउच पे आके ये बोला है कि दे आर फेकिंग इट फॉर द कैमरा राइट नाउ. दिग्विजय उन्नति. So what do you have to say? You guys are friends, like very good friends. एंड ये तो पहले से ही दोस्त है. मैं तो अभी पास्ट फ्यू डेज वी हैव बीन हैंगिंग आउट टुगेदर. मेरा परसेप्शन उन्नति के लिए भी पूरा ही चेंज हो गया. इन द शो इवन आई, जैसे उसको बोलते नहीं थे डम डम डम, इन द शो इवन आई यूज्ड टू थिंक कि गेम प्ले से मे बी ऐसा ओपिनियन था. बट मैंने उसको जब व्हेन आई मेट हर, शी इज सच अ नाइस पर्सन. वो भी ऐसा नहीं है कि वो फेक वाला, जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जो एक्चुअली फेक कर लेते हैं, शी इज नॉट वन ऑफ दैट पर्सन. पॉइंट क्या है ना, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, लोगों को दूसरे की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, तो यहाँ बैठ के आप बोल देते हो कि किसी का फेक है. बट रियलिटी ये थी
कि स्प्लिट्सविला के अंदर ऐसा हो सकता है एट सम पॉइंट वो इतने कनेक्ट नहीं हुए। हाँ, क्योंकि बहुत लोग यार स्प्लिट्सविला में कैसा हो ना, लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं उन्नति को अलग ले जाके। कभी मैंने बहुत बैठा के समझाया उन्नति देख ऐसा नहीं है, नहीं यार वो मुझे ऐसा बोल रहा है, वो मुझे ऐसा बोल रहा है, नहीं उन्नति ऐसा नहीं है। फिर दिग्विजय मैं समझा रहा है उसको बैठाकर, तो वो माइंड आपका स्टेबल नहीं होता। बट जैसे ही स्प्लिट्सविला खत्म हुआ, लास्ट के कुछ 2-3 दिनों में उनका बॉन्ड अच्छा हुआ, और मेरे को भी नहीं पता था इतना। मेरे को बाद में पता चला जब एक दिन मुझे दिग्विजय ने कॉल किया रात को 1:30-2 बजे। भाई मैंने कहा, वो रात को हमारी डेली होती है ऐसी 2-3 बजे, मैं पूरी रात जगा रहता हूँ, वो भी जगा रहता है, कॉल करता है किसी समय पे भी। और कोई बदतमीजी है मतलब ये लगा के, जो मैं सो रहा हूँ तो कहेगा खड़ा हो भाई, खड़ा हो बात कर अभी, ऐसे वाला सीन है। वो भी सो रहा हूँ तो बोल देता हूँ। तो उसने मुझे बोला फ़ोन करके, कहता भाई आई रियली मिस समवन। मैंने कहा ओके भाई, नो यार कोई उन्नति। तो मैंने फिर, मेरे को लगा थोड़ा बहुत सीरियस है, फिर और भी चीज़ें थी जो मैं बता नहीं सकता। बट नहीं, वो एपिसोड के बाद होता है। नहीं। तो मतलब दे आर सीइंग ईच अदर राइट नाउ। या मतलब दे आर गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स, स्पेंडिंग टाइम वेरी टुगेदर। क्यूट केमिस्ट्री। जी वही वाली बात है ना, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग है, इसलिए कनेक्ट करा मेरे से, क्योंकि उसने भी क्लियर कर रखा है उन्नति को कि भाई देख अभी हम लोग अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वी आर नॉट कमिटिंग ईच अदर एनीथिंग। वो टाइम स्पेंड करने के बाद हम देखते ना यार हमारे सबके लूप, तेरा क्या लूप होल्स है, मेरी कैसे, मैं कैसा करेक्टर हूँ, तो तुझे भी पता चलेगा। मे बी आज अच्छा लग रहा हूँ, 20 दिन बाद अच्छा ना लगूँ, तो पहले वो टाइम तो। सो अभी वो जो सीन जो नायरा ने बोला था कि उसका एक एक्स है जिसके पास वो वापस चली जाएगी, उससे शादी करेगी, व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू? सी ऐसा कुछ ट्रू वाला जोन नहीं था, ठीक है। अगर उसको जानना होता तो अभी भी चली जाती, अभी भी। और अगर कोई है बाहर तो ऐसे अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो कैसे देख पाएगा ये सब चीज़ें। बट ऐसा कुछ नहीं था, कुछ उसकी पर्सनल चीज़ें थी जो शायद उसने नायरा से शेयर करी थी, दैट वाज समथिंग एल्स, जितना मुझे पता है। मेरे को एग्जैक्टली मैं उस कन्वर्सेशन में नहीं था तो मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे पता चला कि वो कुछ और थी कन्वर्सेशन जिसको मोल्ड करा गया अपनी चीज़ों से, जितना मुझे पता है। एंड उस टाइम के लिए व्हेन आई हैड स्टार्टेड बिलीविंग इट, मुझे भी लगा था कि ये सब सच होगा, बट शो के बाद बाहर आके जब भाई मेरे को ऐसा लगता है इतना डम कोई ज्यादा नहीं होगा कि खुद ही अपना बता दे कि मैं इसको बाहर घोस्ट करने वाली, जबकि वो मेरा कनेक्शन है। डेफिनेटली स्मार्ट। एंड आल्सो आई फील डम है बट इतनी डम नहीं है। गेम प्ले से डम थी, बट हाँ गेम प्ले उसको नहीं समझ आया, बट आई फील शी इज आया। वेरी जेन्युइन। और जो जिनके दिल में कुछ नहीं होता है ना वो बक देते हैं। हाँ। से मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं अपना सब चिट्ठा बता दूंगी, तुम्हें 2 मिनट और बैठोगे मेरे साथ तो, बट घर जाके मैं सोचूंगी 2 मिनट बैठो। नहीं, फिर मैं घर जाके सोचूंगी फक यार ये तो नहीं बोलना था। तो जिनके दिल में कुछ नहीं था वो बक बक करते रहते, उन्हें समझ नहीं आता कहाँ रुकना है। तो मे बी आई थिंक उसने बता दिया हो कुछ दिल और साफ होता है। जैसे मुझे लग रहा है शेर का बहुत साफ, मेरा बहुत साफ है, सब निकलवा लिया मैंने। इंदौर से हो ना मेरा दिल साफ, शहर साफ। सही है भाई, सही है। तो हर्ष रुशाली के अलावा कुछ सोचो। मैं क्या करूं, तुम लोग का वही मैं एंगल सुन है के यार। थक गया हूं। नहीं अब मैं क्या करूं, दो उस एंगल से प्लीज। कैसे निकालूं, घर में रह रहे हो साथ में, मैं कैसे निकालूं? तुम पहले उस घर से निकलो, मुझे कोई अडॉप्ट करके एक अलग से पॉडकास्ट बनाओ, इन चारों को बैठाओ कर। अरे नहीं मैं तीनों को, सॉरी 4 बोल दिया मैंने। मैं सोच रही थी देखो हर्ष और रुशाली का हो गया है ना, तो एक हर्ष और शुभी का कराना चाहिए। माय गॉड, टर्न बाय टर्न। आई एम सो हैप्पी, आई एम एक्चुअली सो हैप्पी कि उन लोग का एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है, दे आर डेटिंग और व्हाटएवर। आई एम सो ग्लैड कि मेरा और हर्ष का आगे कुछ नहीं चला। सो इफ दे गेट मैरिड यू विल बी इनवाइटेड। आई एम नॉट गोइंग। ये जाएगी ना चन्ना मेरे पे डांस आई करने। एम नॉट गोइंग ब्रो। ओके सो व्हेन हर्ष गिव अप द पावर, ठीक है, आइडियल मैच का, एंड ही वेंट बैक टू रुशाली, हाउ डिड यू फील? मेरे को वो तो चीज पता ही थी दैट ही इज गोना गो बैक, दैट वाज ओके। बट एक तो ना प्रॉब्लम क्या थी शो में कि आई वांटेड टू नॉट एक्सेप्ट इट, बट आई हैड फीलिंग्स फॉर हिम थ्रू आउट द शो। वो थी ही, मतलब आई वाज ट्राइंग कि मुझे एज अ पर्सन वो बहुत अजीब सा लगने लग गया था। आई वाज लाइक नॉट माई टाइप वाली चीज, बट वो जो बॉन्ड क्रिएट हो गया था ना शो के बाहर, वो इजीली हट नहीं रहा था, तो थोड़ा बुरा तो डेफिनेटली लगा। बट आई न्यू कि वो जाएगा, नहीं जाता तो शॉकिंग होता भाई, तो आई वुड हैव बीन लाइक एक सेकंड ये फिर से कैसे फ्लिप हो सकता है। बट इट वाज वेरी क्लियर, उसने पहले ही मेरे को बोल दिया था कि जब भी ऐसा मौका होगा वो जाएगा ही। मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि उसने वो चीज़ जैसे व्हेन नायरा वेंट ना, शी एक्चुअली स्पोक टू दिग्विजय एंड देन शी वेंट, ये सीधे उठ के चला गया, कुछ भी बोला भी नहीं। आप एटलीस्ट किसी के साथ 20 दिन खेल चुके हो, आप एटलीस्ट उसको बोलोगे, कुछ तो बात करोगे, कुछ डिस्कस करोगे, बट नहीं। तो आई फेल्ट इट वाज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट I felt very disrespected that time. Have you moved on? Yeah, totally. मेरा तो चिल है भाई।
मैं फुल मूव ऑन भाई, मेरा कोई जोन ही नहीं है वहाँ मैं तो पे। show और मैंने के 4 बाहर और आके लड़कियां हो और गया था। पटा ली उसके बाद, उनसे भी मूव ऑन हो चुका हूँ। नहीं मतलब मैं क्या हूँ, क्या लग रहा है आपको? फ्लेवर क्या टाइप पता नहीं कैसे है लोग मैं। ओ, भाई नहीं है यार ना, नहीं मतलब- नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं यार। ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। पाकिस्तान का झंडा। ओके, थोड़ा मूड But लाइट ये एक में। और इंसान चीज़- ये क्या पैसे ऐसे दिए किसी ने मेरे बारे में उल्टा बोली? नहीं नहीं, काश मिलते, काश मिलते। सही है। क्या बोल रही थी? छोड़ो, उस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, I feel। नहीं, अब क्या है कुछ? नहीं अब नहीं, कुछ रहेगा क्या हर्षो शायद? हाँ छोड़ो। क्या हुआ बोलना? क्या? क्या? तो आई डोंट नो इफ आई शुड टॉक अबाउट इट। क्या बताओ What? तो, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता किस बारे में बोल रहे हो। तो अभी जब ये लोग बात करने आए थे ना, तब दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन हर्ष एक्चुअली कन्फेस्ड कि वो सब जो भी बात, जैसे उसने हर बार बोला है ना कि मैं गेम के लिए बात कर रहा था, गेम के लिए बात कर रहा था, दैट वाज द टाइम व्हेन ही एक्चुअली कन्फेस्ड कि गेम के लिए नहीं बात कर रहा था, मैं भी अटैच हुआ था तुझसे। ओके, इन फ्रंट ऑफ रोशाली। हाँ, सो ही स्टिल हैज फीलिंग्स फॉर यू। नो मतलब He उस was टाइम just की स्पिट्स confessing बना कि रही उस टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में एक्चुअली श्रेया ये हो गया था कि नाउ व्हेन सम अदर गाय कम्स टू मी एंड वो पूरी ऐसी ऐसी बातें करेगा, मुझे तो हर लड़का फेक ही दिखेगा भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी बातें करके उसने बोल दिया कि मैं गेम के लिए खाली बात कर रहा था, अटैच नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था मेरे साइड से, इसी के साइड से फीलिंग्स आ गई, तो मेरा पूरा वही ट्रस्ट ही चला गया था मेजरली। सो व्हेन ही एक्सेप्टेड इट, आई वाज लाइक कि ओके फाइन, एटलीस्ट आई कैन बिलीव समवन, मे बी व्हाटएवर। Yeah, the same thing happened to Naira and Arbaz as well, ना? अरबाज ने भी बहुत एफर्ट्स लगाए, फिर गैसलाइट कर दिया उसके कि तेरी गलती थी, तूने क्यों विश्वास किया मुझ पे। हाँ भाई ऐसे मैंने क्यों देखे किया? थे, अरबाज ने भी एफर्ट्स लगाए थे, मैंने भी देखा था। एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए। अब वो पता नहीं उनकी पर्सनली कुछ बात हुई हो, बट इन फ्रंट ऑफ अस, नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ अस, आई हैव सीन इट कि अरबाज भी दे रहा है, मतलब पूरा अपना पुश कर रहा है चीज़ों को नायरा के लिए कि हाँ भाई नायरा ऐसी है, नहीं नायरा मैं कैमरा के लिए नहीं कर रहा, वो चीज़ उसने मेरे सामने बोली थी, तो आई हैव सीन इट। अब मुझे नहीं पता पर्सनली उनकी क्या बात हुई है, क्योंकि भाई मैं स्पेसिफिक वालों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे सामने एक चीज हुई थी कि अरबाज ने मुझे कहा था कि जब भी नायरा से मिलने जाएगी तो मैं कुछ औरंगाबाद से होते हुए अगर रास्ते में जा पाएगी तो मैं कुछ नायरा के लिए भेज दूंगा, ऐसे वाली। लीजा को भेज देता। लेते जाए इसको, लेते जा, मिलवा के हटा दोनों रहा से है। मिलने आऊंगा एक साथ। सही है भाई। We are cruel people. We shouldn't laugh on these things. भाई क्यों मैं हंसूंगा भाई? मुझे ऐसा लगता श्रेया मुझे बोल रही है, मैं हंसूंगा मेरे को भाई। तो पड़ेगी गालियाँ कि श्रेया गर्ल नहीं है, मैं क्या करूँ यार। मैं जब पॉडकास्ट पे दोनों आए, मैं दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अरबाज यू शुड अपोलोजाइज टू हर, क्योंकि तुम्हें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था अगर तुम्हारी बंदी थी, बट ही वॉज नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट कि उसकी एक बंदी थी बाहर। वही बोल रहा था कि मैं किसी को लाइक करता था बट वो बंदी नहीं थी। बट फिर नायरा ने इतना प्रूफ दे दिया कि कशिश को भी उसने बता रखा है, एडी को भी बता रखा है, तो अब मैं उस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 8 घंटे का पॉडकास्ट है। एक टाइम पे मैं ऐसी थी कि आई वांट टू जस्ट लीव माय काउच एंड आई वांट टू गो होम एंड भाई 8 स्लीप। You also घंटे feel stuck now या सो sometimes. मैं बार वही कह रही हूँ कि यार गाइस सॉर्ट इट आउट या खत्म करो इसको, क्योंकि मेरे में भी एनर्जी नहीं है और मैं इतना कंटेंट क्या तो करूँ। बोल दे तो लड़ लो, हम जा रहे हैं। मैं कैसे छोड़ के जाऊँ यार। अच्छा यहाँ और अरबाज 3 लड़कों को लाया था। मेरी और फटी पड़ी थी, मतलब ये कुछ करना थे भाई। तो बुला लेते किसी को, आप भी तो जानते हो किसी को। मेरे पास भी 3 थे ना। अरे वो अकेली काफी है, एक सेकंड आप अकेले ही काफी हो। नहीं इस सिचुएशन में 3 लड़के तो लगेंगे, मैं क्या ही कर, मैं ड्रेस संभालती रह जाऊंगी। सही है, ऐसा कोई नहीं नहीं, कि आपके पास नायरा भी तो थी। नायरा तो देती उसको। है भाई, नायरा वैसी है नायरा वो भाई। चुप नहीं हुई ब्रो, रिस्पेक्ट फॉर हर कि शी केप्ट फाइटिंग और वो अपना पॉइंट रख रही थी बार बार। अरे बिकॉज यही तो प्रॉब्लम होता है ना श्रेया कि आप ये सब दिखा के फिर आप एकदम लड़की की फीलिंग्स आ गई तो आप एकदम कूल बन जाते हो Yeah. कि कूल नहीं काम करता है। उसी टाइम पे फिर लड़कियों को गुस्सा तो आता है भाई, तो सॉरी तो बुलवा के रहेगी। नॉट बट नहीं रॉन्ग। बोला उसने सॉरी, आई डोंट थिंक उसने सॉरी बोला, ही वाज वेरी एडमेंट। तो मैंने नायरा को बोला आई थिंक यू शुड लेट इट गो, क्योंकि अब कोई नहीं मान रहा नहीं है मान रहा कि है तुम तो। उसको कितना भी फोर्स कर लो। मतलब 8 घंटे में सॉरी नहीं बोला? नहीं, वो 4 बार मेरे बोलने पे उसने ऐसा बोला बट वो फील नहीं हुआ कि सॉरी है। हाँ वही वो सॉरी वर्ड भी मैटर नहीं करता, वो एक्सेप्टेंस मैटर करती है कि एक्सेप्ट कर लो कि भाई रियलाइज एज अ हो होल जाए आई गलत कांट बी किया है। बायस्ड, तो मैं दोनों को समझा रही हूँ। मैं नायरा को भी समझा रही थी कि एक्सेप्ट कर ले उसकी अपॉलॉजी। वो बोल रही अपॉलॉजी है ही नहीं, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? तो मेरा तो सर दर्द Point हो है गया। भाई। मैंने बोला चलो ठीक है खत्म करते हैं, अब मेरा सही हो बात है गया। भाई, अपने आप में लड़ो एक दूसरे से। मैं तो जा रही हूँ, मेरे तो बन गया पॉडकास्ट। अपने 2 पार्ट निकल आए चलो। नहीं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ मैं, अरे रे। थोड़ी सी, लिटिल बिट। चलो लेट्स मेक इट फन। Let's start with the first round of this episode, which is called the rapid fire.
Done होगी। ठीक है, इसमें हैम्पर मिलेगा? थप्पड़ मिलेगा एक खींच के अब उस बंदी से। इट्स आल्सो अच्छा रे। अच्छा वो भी एक वो एम्पर है। वो सही जगह पड़ रहा है तो एम्पर ही है। प्यार से थप्पड़। प्यार से तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तुम दोनों के लिए तो है सेम केस। इसको तो बोलना चाहिए कमिटमेंट से लगता है। हमें भाई क्या दो लड़कियों के पास में रोस्टिंग कराने बैठा हुआ है और मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, बेस्ट फ्रेंड से लगता है। ओह शिट, ये फ्लैटमेट्स, आई वुड रादर से फ्लैटमेट्स। या सिस्टर्स। सिस्टर्स हो गया दोनों का। भाई गलत भाई है मैं तो भाई। करूंगा भाई, सोच मैं तो- समझ के भरोसा करना भाई पड़ेगा मुझे तो आजकल बट लोगों पे। जेन्युइनली मेरे को अपने जब मैं शो के बाद आई थी ना, छोड़ो फिर से सीरियस टॉपिक हो जाएगा, बट मेरे को एक्चुअली अपने दोस्तों को ना किसी भी इतना बोलने में भी कि कोई लड़का पसंद आ रहा है बहुत डर लग गया है इस चीज को लेके। आई एम लाइक भाई दूर ही रखो। क्लियर होने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, तो अपने बंदे को पकड़ के दूर रखो, अपने मैंने तो दोस्तों के साथ मत मिलाओ। सिचुएशन से ये सीखा है, बॉयफ्रेंड से अलग मिलो, अपने दोस्तों से अलग हाँ, मिलो। मैंने भी यही सीखा है, वही तो मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ भाई। ओके सही है बस। ठीक है, लेट्स गेट टू द रैपिड फायर। प्लीज बी फायरी, प्लीज बी रैपिड। और मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी, दोनों को सेम टाइम पे आंसर देना है, मतलब ठीक है। वन बाय Have you ever had a secret crush on someone else's partner in the villa? नेवर क्रश नहीं। नेवर। तुमको क्या, मैं तो अपनी सिचुएशन से बाहर निकलती तो डेफिनेटली होता, बट मैं तो सिचुएशन से बाहर ही नहीं। नहीं भाई, इस पिछले में कोई था ही नहीं ऐसा, सारी उसको लड़कियां दिग्विजय पे क्रश था, उसको साथ सो रहा था बेचारा। भाई सब लड़कियां ऐसी भाई ओवर बोलने के लिए मुंह खोलती थी और एकदम से मतलब ऐसा लगता था कि बदतमीजी क्लास नहीं है। हेलो। मेजरली सबके लिए नहीं बोला भाई मैंने, हाँ ठीक कुछ नहीं। हेलो। जब भी तो कनेक्शन बनाया है शुभी यार, वेट कर रहा था, आई उसके बाद मैंने बोला भाई थोड़ी क्लासी लड़की है। नाइस। अच्छे से पिच नहीं किया बट तुमने। अब कर भाई। सकते हो। ओके कर लेंगे आफ्टर पॉडकास्ट। आफ्टर पॉडकास्ट यहाँ करो ना, इतना ये सेटअप लगा है, ये इतना लाइट नहीं लगा करो। है। यार एक दो बार तो यार फ्लर्ट कर दो यार थोड़ा। हाँ, अच्छा एक वाला। अच्छी लाइन बोल सकते हो। ये अच्छी लाइन ये वो वाला लड़का है ही नहीं, इतना नहीं मैं आती समझ भाई, गई हूँ इसको। मैं नहीं ये होती। फ्लर्ट करने के लिए नहीं बना, ये प्यार करने के लिए हाँ ये देखा देखा मेरी तरफ से कवर कर रही है। बना है। क्या करूँ, अब बचाना पड़ेगा ये इज्जत। ये Yes. प्रॉपर डेटेबल मटेरियल वाला लड़का है। अच्छा, नो मैरिज। हरे डेट के बाद तो मैरिज होता है। अच्छा देख रहे हो अब देख रहे मैरिज हो मटेरियल कैसे इतना जल्दी बताऊं, बट सही, वो देख कर लेना, फिगर आउट आफ्टर कर द लेंगे। पॉडकास्ट। व्हाट्स द बिगेस्ट लाई यू हैव टोल्ड टू स्टे इन द गेम? क्या सुना है? हाँ कि दैट एक जगह पे हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं और लाए कैसे, उसको कैसे बोलूँ मैं इस वर्ड को, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आया कि क्यों बोला गया। वहाँ पे हर्ष खड़ा है, अनिका सेड इट वाज फ्रेंड विद बेनिफिट, लाइक सीरियसली हाउ कैन यू कॉल इट अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन। हु अनिका सेड इट इन फ्रंट ऑफ हर्ष। मैं हर्ष से लड़ रहा हूँ, भाई सुन फ्रेंड्स विद बेनिफिट ये सब वर्ड यूज मत कर, कोई लड़का हूँ भाई, मेरे को बोले मुझे तब भी इतना नहीं हिट करेगा, एक लड़की के लिए बोल रहा है तू, सोच। वैसे तो बोल रहा है लड़की की रिस्पेक्ट, लड़की की रिस्पेक्ट, और फिर तो एक लड़की जो तेरी दोस्त है तो उसको बोल रहा है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो हर्ष ने बोला था ये? हाँ तो मुझे बहुत गुस्सा आया, कोर्ट रूम में बोला, मैं जाके लड़ाई मैं गुस्से में मैंने बोला हर्ष भाई लिसन, कुछ भी बोल, ये मत बोलियो। अनिका वहाँ खड़े होकर बोल रही नहीं नहीं लक्ष्य बोलने दे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट था। मैंने कहा भाई क्या बोल रही है। सो यस इट वाज अ वेरी बिग लाई। Who is the overrated couple of Splitsvilla? ओवररेटेड जशवंत आकृति। अर्शशाली। Okay. Why? जशवंत आकृति मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें उन्होंने शो के लिए कर दी है, तो वो लोगों को दिख रही है फेक है, तो वो ओवररेटेड है। अगर वो उसको उनको पुश मिल भी रहा है किसी भी एंड से तो ओवररेटेड है। वो शो के लिए दिख रहा है भाई, जानबूझ के आप कर रहे हो, वैसे मोमेंट्स रियलिटी में रियल लाइफ में नहीं होते, थोड़ी मैच्योर बातें होती है, तो वो बहुत मुझे लगा बचपन बट Like उनकी what? कपल रील्स तो क्यूट रहती है बहुत। यार वो कपल रील्स क्यूट रील्स तो मैं देखता नहीं उनकी, बट जो मैंने शो में देखा सही से कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जानबूझ के बिल्डअप करा जा रही हैं चीज़ें। नहीं नहीं मैं गुस्सा हो गई हूँ, नहीं मैं दिस, मुझे लगा बिल्डअप था बहुत ज़्यादा। Now Overrated. are they faking it outside the show? आई एम नॉट श्योर, आई एम इवन आफ्टर द शो आई मेट दैट गर्ल आकृति, ठीक है, हम लोग सब मिले, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्या? ठीक है, हम लोग सब मिले, मेरे को तो किससे ऐसी सिचुएशन खराब होती भी नहीं किसी से जल्दी से। शो में जो हुआ, शो की चीज़ छोड़ देता हूँ शो में। तो आकृति सब ये लोग आए मेरे ऑफिस में, हम लोगों ने, मैंने सबको बेसिकली हुआ क्या था मुझे याद नहीं आ रहा किसने मुझे बोला कि आकृति मी एंड आई गेस एडी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, या जशवंत से ही मेरा मैसेज आया, जशवंत का मैसेज आया मेरे पास कि भाई हम लोग मिलते हैं, फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हो रहा है, देखेंगे साथ बैठ के। मैंने कहा ठीक है भाई, कम टू माई ऑफिस। दे सेट कि मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार मैं घर नहीं आ रहा, ऑफिस आ रहा, घर पे जाके बैठ आराम से बैठ के देखेंगे यहाँ पे। तो सब आए लोग, रू अमेहा आकृति जशवंत सब आए, चिल जोन, हम लोगों ने फर्स्ट पार्टी करने गए हैं, ओके। और मेरे को वैसे भी इससे प्रॉब्लम नहीं होती,
बीच में आई गेस आकृति और दिग्विजय की कोई कंट्रोवर्सी हुई होगी, मैं स्टिल उसका पार्ट नहीं बन रहा था। भाई मैं ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगा, तुम भी दो मेरे बारे में कोई दिक्कत नहीं। वो एकदम से बच्चों वाली हरकत हुई थी, अनफॉलो कर देना, मैंने कहा ये क्या बच्चों वाली हरकत है, अनफॉलो कर रही है। फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने बात ही नहीं, फिर मैंने कहा छोड़ भाई हटाओ इसको। ये इंसान, जो इंसान शो के लिए अभी भी चल रहा है ना, वो नहीं जीत सकता भाई। शो खत्म हो चुका, रियलिटी ये है, बोल दो दुनिया को। बट आई थिंक जब वो एपिसोड्स आप देखते हो ना, इक्वेशंस बहुत चेंज हो आती जाती है हैं। आती And वो है। ट्रिगर तो करता है, मेरे देखो, को तो बहुत trigger करना is करता है। मैं different इसलिए thing. ब्रॉडकास्ट में रिएक्ट कर देती हूँ कभी-कभी। सी अगर मैंने किसी इंसान को गलत समझा इस समय, मैं बोलूंगा भाई ये मुझे इस समय ऐसा लग रहा था, बट मैं अब उस इंसान का गलत बिहेव तो नहीं करूंगा ना। अब तो वैसे ही बिहेव करूंगा जो रियलिटी है। तो आप शो के हिसाब से चल रहे हो, आप फेक तो अभी भी हो। बट आई थिंक ऑल्सो आई फील जब रोडीज में जब वो लोग बाहर निकले थे तो लाइव पे ना बहुत झगड़े हुए थे। सो दे गॉट टू नो कि बहुत चीजें चल रही है और इससे बहुत हाइप मिलता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा रहता है। सो आई थिंक वही कंट्रोवर्सी से पैटर्न, ब्रॉडकास्ट में Controversies फॉलोअर्स बढ़ create जाते करना हैं। तो वही पैटर्न सारे आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स दे आर Correct. फॉलोइंग इट। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, बट आई थिंक उनको लग रहा है ये पैटर्न चला है तो ये थिंग अभी चला बिलीव सकते मी, हैं। कंट्रोवर्सी के फॉलोअर्स कंट्रोवर्सी के लिए हैं, चले जाएंगे आफ्टर द शो। बट आई फील जो जिसको भाई सही बात हमको है। क्या? हमको मेरे क्या? तो दोनों दोस्त थे शो में। और हर्ष और विशाली भाई आपका या कौन दोस्त नहीं है? मतलब मेरे को जानना है, शो में कौन नहीं है आपका दोस्त? सारे दोस्त हैं। मेरे इक्वेशन सब हर्ष और विशाली नहीं है ना दोस्त। अच्छा, वो भी अभी बन जाएंगे, थोड़े अपॉलॉजी कर दी अभी। पहले ट्रायो घूम रहे हैं साथ में फिर तो हम लोग गधे Next लगेंगे। time- अरे हम लोग अच्छा, क्यों ओए Showbiz बिग बॉस is में एंट्री हो not my सकती है friend. तुम्हारी, Showbiz बिग is बॉस not में my एंट्री हो friend. सकती है तुम्हारी भाई। अरे यार बिग बॉस वगैरह प्लीज। अभी हुई है भाई, हो सकती है of course. You never know. तुम मुझे फिर उसी ट्रायंगल में क्यों फंसाना चाहते मैं नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, मतलब ओवररेटेड है वो दोनों। हाँ, हो? ओवररेटेड इन द सेंस कि लव वाला, बिकॉज आई डोंट थिंक लव इतना दिखा के होता है। आई फील प्यार ना सटल वे में भी होता है, हल्का सा प्यार और दिख जाता है, बट इतना दिखा के। ठीक है। ज्यादा वैसे- ढोल बजा रहे हैं, हाँ, जब ज्यादा ढोल बजते हैं ना तो फटते भी हैं। God, तो लोग इरिटेट होने लगते हैं बेसिकली। Okay. If you had to swap your exes with somebody in the show, who would that be and why? इशिता Why? भाई वो बंदी बहुत जेन्युइन है, बहुत मैच्योरली बात करती है। मैंने दिग्विजय को भी बोला, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, ये लड़की बहुत सही है। स्वैप योर एक्सेस, हाँ, तो ये अनिका के साथ किसी को स्वैप कर रहा है ना, हाँ। तो तुम इशिता कैसे बोल रहे हो? क्योंकि भाई वो बहुत मैच्योर लड़की है। वो maturely handle करती है करती ब्रेकअप चीजों को। को वहाँ अगर पे। ये ब्रेकअप करता अच्छा, द उससे, क्वेश्चन इज दैट, Oh ओके my फाइन। God, I'm really sorry. so अगर आप अपना एक्स मौका मत स्वैप छोड़ो। कर पाती तो किससे करती? लक्ष्य। हाँ, यही बोलने वाली थी। Really? हाँ, क्या हो गया? ठीक है, cute. यार इसके नाम से नाम जुड़ता, कम से कम खुश तो रहती मैं। At least लोग रील्स बना के बेइज्जती तो नहीं करते। हाँ, अरे हाँ, मुझे एक दिन बोल गई थी, मैं बहुत परेशान हुआ, क्यों? सब मुझसे पूछे हर्ष में दिखा क्या है तुम्हें? मैंने कहा भाई इतनी मैंने क्यों है? लेट्स इसको मैं अभी भी तो बता रही थी, अभी भी तो एक मैसेज आया था मेरे पास तुरंत आने से पहले। मैंने भाई सही He's a पूछा। nice guy. हाँ, Six pack abs. अरे उसने My एक God. बहुत बड़ी, Yeah. बता रही हूँ मैं आपको, उसने बहुत बड़ी चीज पागलपन वाला कर दिया। उसने अपना रियल साइड नहीं दिखाया शो में। इन रियलिटी ही इज वेरी नाइस एंड डिफरेंट कंपेयर्ड टू व्हाट ही हैज शोन इन द शो। बन रहा है। अरे भाई कुछ आउट ऑफ नो फीलिंग्स बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि ये था भाई। मतलब कहीं ना कहीं वो इतनी soulmate बेवकूफ है नहीं हो कि तुम्हारा। मुझे वो राउडी Soulmate साइड पसंद अगर आया होता था, तो नहीं। वो हो सकता था तुम्हारा, अगर वो ऐसे नहीं रिएक्ट करता तो। हाँ, अगर वो उसका वो फेक मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे मामा मैं बोल रही हूँ, वो जो फेकिज्म I'm जो sorry था, यार। क्या है यार शो में, मतलब ये क्या चल रहा है? समझ नहीं आ रहा। भगवान कैसे मैं कुछ और मैं बोलना confused चाह हो गया रही, इस मैं बोल podcast रही के हूँ बाद वो तो। fake- हाँ, नहीं मतलब करो कैरी ऑन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर सेइंग कि वो मुझे ऐसा वो ना- बंदे बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं जो एकदम चौड़ में ऐसे ही टिके रहते हैं ना, एकदम फेक लाउड होके और बदतमीजी करते रहते हैं लड़कियों से भी। सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स। In short, she's saying Lakshya is the best. Yes. हाँ, Cute. ठीक है. If given a chance, would you choose fame or true love? True love. अगर हुआ तो। Oh my God! मतलब अपनी बातों पे नहीं है ये बंदा, ये ambitious है, हाँ, ठीक है, हूँ। career oriented है, but हूँ। इसको true love पहले चॉइस रखेगा ये। इन मैन तो आप मुझसे हाँ हाँ पूछ भाई, रहे थे, तो आप बोल तो रहा हूँ, पूछते ट्रू पूछते लव निकल हुआ गए। तो ना, अगर हुआ तो ऑफ कोर्स फेम चूज नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा, तो क्या गलत बोला इसमें मैंने? सही है भाई। ट्रू लव हुआ नहीं, फेक वो ऑफ कोर्स अगर मैं नहीं कुछ अभी फील नहीं हुआ है तो भाई ऑफ कोर्स मैं उसी के लिए जाऊंगा, बट हाँ ट्रू लव हुआ तो And he has to never been after fame anyways. हाँ ऑफ कोर्स मुझे अभी भी फर्क नहीं You पड़ता। are after money.
हाँ, that's true. Very true. Business and money. Business and money, Nice. of course. तो मनी एंड लव, what would you choose? This I don't know. बीच का दे दो कुछ भी. I think both are important. सच बोलो. प्यार को सच पैसा बोलो, चाहिए होता है. सच बोलो. सच बोलो. एक बार एक. मैं honestly बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ. At this point of time, money. And also I feel balance is very important. Balance Like, is there also. should be money, there if should be it's love. just you're आप compare पैसों कर के रहे बिना हो. क्या करोगे क्या भाई, रोड करोगे? पे रहोगे. रियलिटी है भाई, अब बच्चों वाली हरकत करनी की नहीं मैं तुझे चांद तारों पे पहुंचा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. रियल लाइफ में तुम्हें पैसे कमाने हैं और काम करना है. जब वो भी बड़ा पाव खाएगी ना रोड पे, वो भी छोड़ के चली और जाएगी. फिर एक वो- काम कर, तू ही अकेले खा. सीरियसली भाई. अब ये इस पे भी गाली पड़ेगा मुझे. भाई ऑनेस्टली नहीं देखो, कुछ लड़कियां छोड़ के जाएंगी, कुछ लड़कियां टिकेंगी. Some women. सेम वुमेन. Yes. हाँ, fame or true love. True love, anytime. Yeah, nice. What's the most controversial thing you have done that viewers don't know about? शुभ आपसे स्टार्ट करते हैं. यही. that you Love have dead में done. क्या हुआ था? बताओ. एक चीज जो मेरा साइड नहीं दिखाया है, जब हर्ष मेरा हाथ पकड़ रहा था ना, मैंने उसको क्लियरली बोला था कि डोंट होल्ड माई हैंड इफ यू हैव समवन इन द शो. अगर देखो प्यार है उससे तो मेरा हाथ मत पकड़. मैंने क्लियरली बोला था, वो नहीं दिखाया गया भाई. मैंने लेजर अपना हाथ 2 बार छुड़वाया है ये चीज बोल के. और वो पकड़ रहा था बार बार. एंड वो पकड़ हाँ ही वाज लाइक अरे तू छोड़ ना वो सब ऐसे वाला. तो मुझे 1% बिलीव नहीं हुआ था श्रेया कि ही हैज समवन इन द शो. मतलब इन द शो छोड़ो, दैट ही इज इन लव विद समवन, मुझे नॉट इवन 1% आई कुड बिलीव इट. जिस टाइप से वो मेरे साथ था. और कुछ हुआ था? लव डन में तुम मैं हंसता रहता हूँ. क्योंकि उर्फी ने बोला और भी बहुत चीजें हैं जो हम लोग नहीं दिखा रहे. आई थिंक कॉन्वर्जेशंस की बात थी ना वो, तो कि आप क्लियरली सिग्नल दे ऐसी रहे हो कि कौन कुछ सी नहीं है. कॉन्वर्सेशन थी कि जो नहीं दिखाया है? अरे यार अभी इतना अच्छे से मेरे को नहीं याद है ना. 7 घंटे थे हम वहां पे यार, बट काफी कोजी मोमेंट्स थे ऑफ कोर्स. एंड मैं इतना ज़्यादा body पास ना shot मेरे, ट्रस्ट में इतना पास मेरे कोई लड़का आ ही नहीं सकता कि मेरा हाथ पकड़ के आराम से बैठे रहे अगर कुछ बाहर इक्वेशन ना हो हमारी. तो दैट ओनली स्पोक सो मच फॉर इटसेल्फ. Oh yeah, 7 hours man, that's राजा का डायलॉग था ना, 8 घंटे उसके साथ क्या यू नो इट. याद नहीं कोर्ट रूम का ना. यार 8 घंटे उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे? Yeah. उसने मेरा दिल तोड़ा, मैं उसको वो मोबाइल फोन नहीं नहीं तोड़ सकता. भाई करेक्टर था आदमी भाई, कसम से. अगर वो रहता ना शो पे, लाइक चिल भाई, मतलब अरे करेक्टर था वो. उसको समझ ही नहीं आता था कहाँ क्या बोलना है, बस वो बोल देता था. तूने क्या किया था सबसे कंट्रोवर्शियल? जो शो पे नहीं दिखाया यार, देखो मेरे को 2 चीज़ लगती है जो शो पे नहीं दिखाई है. वो शायद बाहर के एक्सपेक्ट से नहीं दिखाई है. पहली चीज़ ये कि मी एंड शिवित आफ्टर द एंटरटेनमेंट चैलेंज वाज सॉर्टेड. वी हैड नो फाइट्स. हम चिल कर रहे थे. चिल मतलब ये कह सकता हूँ कि हम लोग एक दूसरे की हंसी मजाक कर लेते थे. इवन शी नो अबाउट इट. और आफ्टर द शो बहुत ज़्यादा हीटअप मोमेंट्स हुए हैं जब अगेंस्ट चीज़ें. नहीं थे शो में. कोई भी नहीं था, मैं तो था ही नहीं किसी की. आफ्टर दिस शो क्या हुआ है? आफ्टर द शो चीज़ें स्टार्ट हुई भाई थोड़ी सी उसके एंड से controversies कि पहले मेरे को समझ नहीं आया कि लाइव्स पे आकर कि मेरे बारे में बोल देना कि डायमंड वाली चीज़ कि भाई डायमंड का प्राइस क्या है, दिस एंड दैट, जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट. इन 3-4 लोग बैठ के मेरे को लगा ओके, मैं तब भी ज़्यादा भाव नहीं देता चीज़ों को. फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी. इफ देन फिर किसी और के एंड से बात आ रही है तो मैं ऑफकोर्स कम बैक करूँगा. और मैं जब कम बैक दे रहा हूँ तो तुमसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए. या तो बोलो ही मत. और ये चीज़ मैं बोल के चलता हूँ भाई कि या तो आप मुझे बोलो मत, और बोल रहे हो तो अगर आप पूरा पैराग्राफ लिख के डाल रहे हो और मैं 2 लाइनें डाल रहा हूँ तो उसको समझो. 2 लाइनें मैं 2 ही लाइनें बोलूँगा आपके लिए, फिर आप उनको झेल पाओ आराम से. तो वो नहीं हुई और बहुत ज़्यादा लेजिट चीज़ें नीचे जाने लग गई थी. तो वो कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि लोगों को नहीं पता कि शो में सब कुछ सही था, बाहर आके चीज़ें बहुत चेंज हुई एक हैं. बार के लिए तो मैं शॉक हो गई थी. मैंने तुमसे हाँ, बोला भी था ऐसे ना बोला इतनी था. कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही है, जबकि Then नहीं it was होनी like, चाहिए मैं थी. तो खाली रिप्लाई देता हूँ शुभ, मैं तो कुछ स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ. वही कह रही हूँ ना, द पैटर्न. लोगों को समझ में आ गया Yes. कि कैसे बढ़ना है चीज़ों में. उनको That's समझ all. आ गया व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ और हमें क्या करना है दिखने के लिए, व्हाटएवर. People have done reality shows before are definitely very smart in that matter. Yes. काफी सारे लोग एक शो करके आए थे. बहुत लोग का सेकंड, हमारा तो फर्स्ट ही शो था. और कंट्रोवर्शियल में सेकेंडली यही होगा कि मतलब अनिका वाले जोन्स की अनिका और मेरा भी मतलब सॉर्टेड था. मुझे समझ नहीं आता था कि वो इतना लड़ती क्यों थी जैसे कैमराज ऑन होते थे, क्योंकि कैमराज ऑफ पे ऐसा कुछ नहीं था इतना ज़्यादा. मतलब अगर मेरी कभी बात भी हो गई, मैं शिवित को भी मजाक कर ली, शिवित ने मुझसे छेड़ रहा है तो मैं भी हंसता रहता था. और इवन वी यूज टू पुल ईच अदर्स लेग ऑल्सो कि भाई कुछ ना कुछ बोल देना कि भाई 4 साल से जानता हूँ, ऐसे मजाक में. तो ऐसा कुछ था नहीं. तो बट आप वीडीज उसके बाद हुई हैं. आप वीडीज में मेरे बारे में गंदा बोल के आए हो, राइट. सो इट्स लाइक मुझे समझ ही नहीं आया कि लोगों को जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता है कि वहाँ सब सॉर्टेड था एट सम पॉइंट.
स्टार्टिंग में नहीं था, बट थोड़े टाइम बाद अभी दिख रहा होगा लोगों को शो में कि चीज़ सॉर्ट हो गई, और मेरे शिवित से भी सॉर्ट है, सब सॉर्ट है, तो आप वीडीज में क्यों गंदा बोल के आओ? लड़ाई तो चलो बाहर हुई है, वीडीज में क्यों बोल के आओ? So can you become good friends with Shivit now? नो, आई डोंट वांट टू। Why? नो, इट्स जस्ट सॉर्टेड, आई डोंट वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ। मेरे को मतलब मुझे उस इंसान से फर्क ही नहीं पड़ता, अभी भी नहीं पड़ता। ये तो जस्ट कंट्रोवर्शियली बात हुई, मुझे उससे ना अच्छा सुनना है ना बुरा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ब्रॉडकास्ट में, मुझे उस इंसान की जरूरत नहीं है, मेरे से दूर रहे, और मैं भी दूर रहूंगा। Sorted. Are you guys seeing each other right now? लाइक इन व्हाट वेज? Like seeing? What What ways क्या ways होता क्या है? होता है? What ways क्या होता है? नहीं, वी आर It's जस्ट something happening or is about to happen. फ्रेंड्स ओनली। तेरा तो भाई 4 साल फ्रेंड ही रहता है, तू चुप रहता बता यार। यार तेरा क्या सीन है? आई थिंक हमको ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिला भी नहीं है साथ में, ऑनेस्टली। आई थिंक इफ यू वांट टू सी समवन यू नीड सो मच ऑफ टाइम टू Yeah. Also, it's long distance. बट ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी नाइस गाय, बट आई डोंट नो, अभी तो फ्रेंड्स ही। हाँ भाई, फ्रेंड जोन से अभी फ्रेंड्स आर Friend zone. फ्रेंड जोन। हाँ मतलब फ्रेंड्स हैं अच्छे। She's so offended तुमने friend zone बोला। हाँ मतलब मैंने बोला तो फ्रेंड्स हैं हम लोग अच्छे, यही तो बोला तुमने मैंने। फ्रेंड जोन बोला। हाँ तो फ्रेंड जोन ही होता है ना, फ्रेंड्स होते तो फ्रेंड जोन ही होता है यार, ऑफ कोर्स। इसमें गलत क्या है? दूर रहो भाई। फ्रेंड जोन करना भाई, ये लड़की फ्रेंड क्या जोन का ये मतलब बताओ। commitment phobia लड़कों से फ्रेंड दूर रहो। जोन इज लाइक यू फ्रेंड See. जोन समवन, नथिंग कैन हैपन। कमिटमेंट फोबिया में फर्क है भाई। एक इंसान आपको बड़ा विजन दे रहा है। बड़ा विजन क्या है? बड़ा विजन ये है कि आप मेरे साथ हो। हाँ, अगर मैं एक चीज कमिट कर सकता हूँ कि भाई देखो, अगर मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी और इंसान के पास नहीं जाऊंगा, ये कमिट कर सकता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं है कि भाई मतलब तू ये मैं बहुत टाइम दे सकता हूँ चीजों के लिए, नहीं दे सकता हूँ। रियलिटी है ना भाई, ऐसी थोड़ी काम कर लूंगा लाइफ में। जो बनना है वो मेन है भाई, मेरी फैमिली मेरे लिए ऊपर But if होगी। you are with the right person, हाँ तो तो तुम करियर में भी बहुत हाँ एक्सपैंड कर सकते exactly. हो और ग्रो कर सकते हो। मुझे नहीं मिला ना अभी तक ऐसा कुछ। अभी तो बोला ट्रू लव जब मिलेगा देन आई कैन थिंक अबाउट इट। अभी तो जो है वो रियलिटी है। ट्रू लव नहीं मिला है तुम्हें। ट्रू लव नहीं मिल रहा मिला है। तुम्हें। ना, वो मुझे ढूंढना लगता पड़ेगा। नहीं ढूंढ भी रहा है ट्रू लव। नहीं, वो automatic मिलता वो है। ऑटोमेटिक हाँ। मिलता है। When you ढूंढते stop समय- chasing something, it एग्जैक्टली, happens. सो इट इज लाइक वो ऑटोमेटिक गो विद द फ्लो। Yeah. दैट्स गो विद व्हाट आई द डू। फ्लो 3-4 साल तक। अरे यार, जब सही से मिलेंगे तब सही, जब जागो तब सवेरा, यू नो सही व्हाट बात दैट। है। हाँ, सब डायलॉग आके मारो यही तुम। Okay, who would you never want to be paired with and why? इन दिस स्पेसिफिक लड़की में किसी के साथ पेयर नहीं करना। आकृति आफ्टर द शो Why? बहुत ज़्यादा ओवर करा, बहुत ज़्यादा चीज़ों में घुस जाना, बहुत ज़्यादा ओवर करा। आई रिस्पेक्ट कि वो गेम के लिए कर रही थी, बट आई फील जनरली बाहर आपकी पर्सनैलिटी वैसी दिखती है जैसे आप दिखो। रियलिटी शो से आप जो बन के आते हो लोग आपको वैसे ही देखते हैं, क्या भाई ये इंसान वैसा है। ये भी है तो एक्चुअली। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर किया, तो इट लुक्स को वही फेक समझते एंड आई डोंट लाइक फेक थिंग्स। Okay, ठीक है। मेरा नाम तो उसके साथ जुड़ा है, यही प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की फिलहाल। तो आई वुड नॉट वांट टू पेयर अप विद हर्ष एवर अगेन इन माय एंटायर लाइफ। कोई भी शो में उसके अलावा उसके अलावा उससे तो नहीं है। नहीं है, वो तो हमें पता है। उससे तो नहीं हो रहा तो है। मुझे तो वाइल्ड कार्ड के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मेरे आने के बाद जितने हाँ, लड़के थे, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली सारे वही थे। इतने समझ आया मुझे। आई थिंक हाँ, युवराज से और नहीं तो करोगे कौन ही था, हाँ, और तो सब ऐसे दोस्ती बन गए थे मेरे यार। ये सबसे पैर कर सबके ली साथ युवराज को चलना छोड़ नहीं के, था। देख रहे हो सारी लाइनें खुली गई। आप सोचो लड़का कैसे गलत है। अरे यार, यार नहीं Don't. The question was not लड़कों that. देख लो भाई, प्लीज रिस्पेक्ट करो यार हमारी। क्योंकि सारे लड़कों से हम फ्रेंड फंस जोन जाएंगे ही है भाई। मेरा। तो ये सब बोलेगा तो लड़के तो यूनिटी में आ ही जाए। सो नाउ दैट वी हैव सीन कि आपके जो एक्सेस हैं आप उनसे खुश नहीं थे, इसलिए वो चीज खत्म हो गई। तुम्हारे केस में तो आप एक्स थे ही नहीं। Yes. ठीक है, तो नाउ वी विल प्ले अनदर सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड क्रिएट योर ओन सोलमेट। सो आई एम गोना गिव यू अ बोल एंड अ वाटर बॉटल। तो जो चीजें आपके पार्टनर में नहीं थी तो उतनी आप डालोगे मात्रा में पानी, और मुझे बताओगे क्या चीजें नहीं थी और क्या चीजें आपको अपने सोलमेट में चाहिए। तुम आपको वहीं अनिका से से कंपेयर सीख तो वहीं करोगे, से मैं मिली ना हर्ष से सारी। कंपेयर करूँ। वही ना, वो जब अरे बोलते हैं ना कि यार। तेरे को मेरे ऐसा नहीं मिलेगा, तो ब्रो वही पॉइंट है, तेरे ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, तो कितनी क्रिएट योर ओन सोलमेट। ये सही है भाई। फिर से सोचवाओगे आप उन्हीं लोगों के बारे में, ये प्रॉब्लम है मेरा।
वैसे तो तुमने बात ही नहीं करी है पूरे हाँ, पॉडकास्ट भाई, में, मैं सोच वैसे रहा तो था। तुमने सबके बारे में बात करी है। तो लक्ष्य, शुड वी स्टार्ट विथ यू? तो आओ आओ आगे आइए प्लीज, ओके बाटली लीजिए। सबसे पहला मतलब मुझे रियल लाइफ में पहले नहीं लगा था, अब थोड़ा ज़्यादा लगा कि स्टॉप येलिंग एट मी, जो पहले लोग थे, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट लिसनिंग, स्टॉप येलिंग ओनली। चिल्लाओ मत, आराम से प्यार से बात करना सीखना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा है, Okay. ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज हर चीज़ सामने वाले पे मत डालो, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ Blame की game. ब्लेम गेम ना खेलो कि हाँ भाई इसी की वजह से हो, तो ब्लेम गेम तो बहुत ही बेकार चीज़ है इसको मुझे लग रहा है और पानी देना पड़ेगा। भाई, मैं बट वी बहुत कैन नॉट पसंद- वेस्ट अ लॉट ऑफ Knowledge वाटर। है। बाकी तो और ऐसी छोटी मोटी सी एंगर इशू, द मेन पॉइंट, पेशेंस रखो भाई प्लीज, सच में बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज, आई हेट इट। आपको बात करते समय पता होना चाहिए आप कैसे बात कर रहे हो, और एंगर इश्यूज में सब मेरे से भी होता है, बट नॉट एवरी टाइम, डोंट रिपीट इट। बस इतना ही है। बस 3 और क्या ही बोलूँ, और कुछ कमी नहीं थी, बाकी सब परफेक्ट। और भाई प्लीज प्लीज दोबारा किसी शो में कोई ऐसी नहीं मिलना, तो बस ऐसा ही बहुत है मेरे लिए। बस इतनी done। वियर्ड चीज है ये। अनिका मेरी फ्रेंड भी थी पूरे शो में। अभी भी फ्रेंड है भाई आपकी, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम है, तब भी बोलूंगा। चल क्या? हाँ, और बस नहीं करना? नहीं यार, बस 3 ही 4 ना, ठीक तो है। इतनी बुराइयां एक्सेस के बारे में निकाल के क्या फायदा, सही बात, इतने इंपॉर्टेंस देना इतनी ही। इंपॉर्टेंस क्यों दें? सही बात। और एक्सेस भी नहीं है मेरे, तो मैं क्यों निकालूं? हाँ, वही तो। और इतनी बुराई भी नहीं है। मैंने बुराई करी भी नहीं वैसे। हाँ। अच्छी लड़की, आई फील शी इज वेरी नहीं, शी इज जेन्युइन। गुड। थोड़ी पागल चल कर डाल। तो ये भी डालना चाहिए था कि थोड़ी पागल कम हो। हाँ भाई, अब पागल कम है, पागल कम है। डालो डालो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ यू। क्या आपको अपने सोलमेट में चाहिए जो आपके एक्स में नहीं था? तमीज, रेस्पेक्टिंग गर्ल्स, पहली चीज भाई, तरीका होता है बात करने का लड़कियों से। पूरा बॉटल खाली कर दूं क्या इसमें? ये तो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नेक्स्ट वाले को डेफिनेटली। ये दिखाने वाली चीज़ क्या बोल सकते हैं इसको भाई? द फेकनेस, मे बी द फेक Double एटीट्यूड, face, डबल फेस, फेक एटीट्यूड। ये बाल्टी लाओ भाई, पानी की बाल्टी लाओ। यार इतनी ज़्यादा कोई कमी नहीं। थी, क्या करूँ मैं? लॉयल्टी तो नहीं बोल सकती। ये था ही नहीं, तो ये वाला होना चाहिए लॉयल। पूरा ही फिर तो पूरा बकेट लाके खाली करना पड़ेगा। लॉयल्टी हटाओ। स्टिकिंग टू योर वर्ड्स, अपने क्या Man बोलते हैं, of my जबान words, का man of my जबान का words, बंदा हाँ। बनना, जबान का बंदा। अगर जबान दे रहे हो तो उसको निभाना। ये सारी मेरी क्वालिटीज बता रही है, मतलब कि हाँ ये जो ये अपोजिट बोल रही है सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर, मतलब खुद ही तारीफ करनी पड़ रही, कुछ कुछ तो बोलो यार। तो क्या करें, हम चले जाएं यार, डेट सेटअप लगा के लाइटें बंद करके निकल जाए यहाँ से। यार शुभी मेरी तारीफ भी करो साथ से। एक्चुअली तुम्हें है तो क्वालिटी, ठीक है। अभी बात सोलमेट की हो गया। और यार सभी कमियां थी यार उसमें तो। अच्छा क्या था? अच्छा क्या था? सब डाल दो, भाई सब कुछ यार अच्छा सब नहीं तो है। कमी थी, मैं क्या लाऊं? कुछ भी नहीं, क्वालिटी तो मिल ही नहीं पा रही है मुझे। और बॉटल खोलती जा रही है। Suggest नहीं, नहीं, करो कोई थोड़ा नहीं, कोई words, नहीं, हाँ। एक आध। क्या मैं क्या बोलूंगा जो पर्सन बताओ तो? कमिटमेंट, कमिटमेंट तो Humor. इधर भी तो आया ही नहीं ना। कमिटमेंट, ह्यूमर तो अच्छा था उसका। और क्या है? चलो कुछ तो अच्छा था। वैशाली खुश रहेगी, हमारी दूसरी बहन खुश रहेगी। बारी बस सही बात है। और क्या है? ये दिखावटी लोग को क्या बोलते हैं? मुझे दिखावटी लोग बिल्कुल नहीं चलते। प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस भाई, प्रिटेंशियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई कांट। तो दिखावटी भी बोल सकते थे, ऐसा नहीं इंग्लिश में बोलना है। वो थोड़ा क्लासी लगता क्लासी है लगा। ना हाँ, ठीक कि है। लक्ष्य को क्लासी चाहिए, तो मैं तो प्रिटेंशियस बोलूंगी। नहीं, लक्ष्य को क्लासी लगता है सब कुछ। लक्ष्य को पहले से क्लासी लग रही है शुभी। चलो नेक्स्ट। और थोड़ा मीन हो जाएगा, छोड़ो नहीं बोलती। अरे बोल दे भाई, इतना थोड़ा सोचती ठीक है, क्यों थोड़ा है? ग्रामर करेक्ट हो जाए तो और अच्छा है। ओह, ओह ओके। शिट, थोड़ा सा। इस पे तो मैं भी डालूंगा। आई शुडंट से एनीथिंग। आई डोंट वांट टू बी मीन, इसलिए मैंने Yeah. कहा मीन लगेगा। ठीक है But भाई। तो हाँ। तुम क्या कहना चाहती हो? किसी का ग्रामर ठीक नहीं है तो मैंने मतलब वो नहीं- सही मैंने- नहीं है मैंने- रिलेशनशिप मैं ग्रामर तो बोल- मेरा खुद का भी खराब ऐसे होता है fun में कई डाला बार। है, मतलब fun में इसका भी डाला है। होता ही होगा, शिट्स निकल जाता है कई She बार। was traumatized because of you, bro. You shouldn't say these things.
ओके सॉरी गाइस, मैं वापस डाल रहा हूँ। हाँ, और रूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्यारा होना हो चाहिए। गया। हो गया अब भड़ास बोलो निकल इसको गई। Humble. चुल्लू पर पानी में डूब मरो, Humble. है ना, मतलब इसे ऐसे। पानी में डुबा दो। हम्बल। ओके, आर यू सैटिस्फाइड जो आपने बनाया है? इनको तो और बहुत सारी जो आपने नहीं थी बोला ना, तो बहुत सारी डालनी बहुत सारी पड़ेगी थी। ऑब्वियसली, बहुत सारी डालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी नहीं थी। था ही क्या? आई एम वरीड फॉर विशाली। आर यू वरीड फॉर विशाली? अभी ठीक है, अभी चल रहा है तो अच्छा चले बस। आई एम प्रेइंग टू गॉड, भाई इतनी लड़ाई हुई है तो चलना चाहिए। हाँ, शादी होनी चाहिए। शादी होनी We चाहिए। should be भाई, invited. मेरे पास कार्ड, मेरे इसके पास कार्ड आना चाहिए। मैं भी आऊंगी, मैंने भी पॉडकास्ट लिया है। इसके बाद मुझे लग नहीं रहा बुलाएंगे। श्रेया ने झूठ बोला नहीं हमारे यार, सच में कार्ड तो आने चाहिए लोगों के पास। Yes. It has to be worth the fight because बहुत अच्छी दोस्ती टूटी है भाई। एक ही पॉडकास्ट में सब कर लिया इसने, सब बता दिया, उसके बाद शादी भी शिप कर दी है। बहुत बहुत I am shipping for their marriage for sure. बट आई लव लव। इफ दे आर हैप्पी, इफ दे आर इन लव, ये सारा वर्थ रहेगा कि दोस्ती Yeah, टूटी या जो भी था। exactly my point. वही। ऑब्वियसली देयर आर सम पीपल जो हर्ट करते हैं जिंदगी में। आई एम नॉट सेइंग दैट्स करेक्ट, वो गलत है, बट कुछ वो लोग भी सीखेंगे। एंड अगर हाँ वो यार, प्यार मतलब- करते हैं तो चलाओ रिलेशनशिप एंड गेट मैरिड, हैव किड्स, बी हैप्पी, एंड इट्स नहीं, दिस वाज माय स्पेशली वर्ड। धोखे वाले प्यार तो चलने चाहिए। आई मीन This- किसी को धोखा देके जो प्यार क्रिएट हुआ है वो तो चलना चाहिए भाई। दिस हैपेंड विद फोकट मी में एज दिल वेल। तोड़े गए हैं, ये नहीं चाहिए। बोलने दे, बोलने क्या दे। बहुत सारी अभी भी मेरे दिस हैपेंड विद मी, इवन आई सेड इट टू, मतलब एक बात हो रही थी, कभी बीच में बात हुई थी हमारी किसी से, तो मैंने ये चीज़ बोली थी वहाँ पे भी कि अगर तुम दोनों को, दीज टू पीपल, शिवता ने कहा, तो मैंने इनको बोलता था तुम्हें भाई अपना चलाना है ना, तुम ये एलिगेशंस कभी मत लाओ कि लक्ष्य की वजह से कुछ खराब होएगा। तुम करो और बोल दो लक्ष्य के बारे में, तुम बोल दो हम अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर सब लेने के लिए रेडी हूँ। पहले तुम खुद तो चलाओ भाई अपना, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब इफ यू आर टुगेदर बहुत अच्छी बात है और मैं आई एम हैप्पी फॉर दिस, बट यू आर पुटिंग एलिगेशंस ऑन मी एट सम। मैंने कुछ देखा था जिसमें एक एलिगेशन पुट करी गई है कि भाई ऐसा है, लक्ष्य ने कुछ ऐसा बोला विच वॉज नॉट राइट, एंड उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। जैसे ऐसी माइंड में आई गेस लिए बोल रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे जाननी है एट एनी पॉइंट, कभी भी बता देना। वो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होगी, अगर वो मैंने क्रिएट करी होगी, तो जो बोलोगे वो रेडी है। सही है, एक गाड़ी दे देना और क्या यार। अरे यार। तो मैंने तुझे हर्ट किया ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गाड़ी ले जा मेरे दुकान से। ये चीज तो मुझे भी जानने, मेरे लिए बोला गया था कि मैंने हर्ष को पिच किया शो में कि उसको छोड़ दे और मेरे पास आ जा। मुझे भी ये जानना है भाई ये कब हुआ, क्योंकि ये जब मैं होश में थी तब तो कभी नहीं हुआ, बेहोश होने वाली कोई चीज नहीं थी शो में, तो ये कब हुआ? इसको तो बहुत गिला शिकवा है। मुझे लगता है आपको एक दूसरी रियलिटी शो में जाना चाहिए। हाँ भाई जाओ, वहाँ आपका मुझे लग रहा है सॉर्ट हो नहीं हो पता नहीं, बट जाना जरूर चाहिए। हर्ष के साथ दोबारा जाओ। ठीक है। डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू टॉक अबाउट? नहीं भाई, आर यू हैप्पी विद द इफ एपिसोड? यू वांट आस्क समथिंग यू कैन। हाँ मेरे को I'm और very एक chill. गुस्सा, हाँ ठीक है छोड़ो, इस टॉपिक पे वापस नहीं जाएंगे। ठीक है सर, अरे यार I want- मुझे क्यूपिड नहीं बुलवाना खुद को, दैट इज माय थिंग। भाई मुझे क्यूपिड मत बोलो, किसी का काट के उसको क्यूपिड मत बनाओ जिंदगी का, बस। ठीक है। हैप्पी विद द एपिसोड? Chill. ओके, आई हैव अ वेरी फन सेगमेंट जो मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया। ठीक है। ठीक है। इमेजिन दैट ही इज हर्ष एंड यू हैव टू से द लास्ट थिंग्स, तो तुम क्या बोलोगी? एंड इमेजिन शी इज अनिका एंड तुम्हें कुछ बोलना है लास्ट, तो तुम क्या बोलोगे? ओह माय गॉड, आई एम सो क्रिएटिव। सो यार। रुशाली को बोलो। Oh God! रुशाली बोलो हर्ष को। sorry should we want to say something to Harsh? और let me behave हर्ष, नहीं बोल सही नहीं सकता। चल बोलो बोलो। मुझे तो वही चीज यार, इसको तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। इतना कुछ बोल तू चुकी है। मुंह इधर देख, तू इधर देखा, तू अब बोल। Act like you are Harsh, okay? Sit like Harsh. He can't. What was that weird face? This is हाँ what we ठीक है do चल, now. act like हर्ष, उसके बाद भाई act इससे कर। ज्यादा है। नहीं, Don't proper. laugh. You will ruin it for her. हाँ, don't laugh. बोल भाई, बोल भाई कुछ जो बोल रही है यार। हाँ, बोल। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि देख क्यों रहे हो ऐसे, मुझे ऐसे पॉइंट देखता दे है रहा इधर है। देख, तू इधर ओके आ। गॉट इट, सॉरी। हाँ हर्ष, हाँ। बोल बोल। ओ यार इतना कुछ डर गई बोलना क्या इसको हर्ष तो, ए घंटा उड़ा दूंगा। उड़ा दूँ मैं। घंटा। अगले डोम में तू ही निकलेगी भाई। मुंह पे बोल रहा हूँ शेर।
जहाँ पे आपकी बातें मैटर ही मतलब वैल्यू ही ना करे वहाँ पे बोल के कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही थी। बट एनीवेज अगर इनकेस तब भी बोलना होता, क्योंकि मुझे लगता नहीं उसके दिमाग में कोई चीज़ें फिट होगी, बट स्टिल बोलना होता तो मैं यही बोलती कि बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। अगर किसी को कुछ बोल रहे हो ना ऐसे, भाई प्लीज ओवरवेलमिंग मत दिखाया कर यार, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को ले जाना सीखो। हर चीज़ें रश होके नहीं होती, भाग के इधर चला गया, भाग के इसके पास चला गया, नहीं, आराम से। बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स एंड लर्न हाउ टू रेस्पेक्ट गर्ल्स। भाई मेरे को जो लेजेंड ट्रॉमा दे दिया है शो में, और किसी लड़की को मत देना। अच्छे से बात करो लड़कियों से यार, वो बदतमीजी कर रही है तो कर भाई, वो कर रही है तो कर, आई डोंट केयर। बट जब नहीं कर रही लड़की बदतमीजी तो आराम से सीख जा। मारोगे तो नहीं? एक 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 नहीं बस जब से आया एक लगता है बनता है। एक हर नहीं भाई, समझ गई। यार हद है यार, ये तो सीरियस मान लेती है हर चीज को। जल्दी मैनिपुलेट आती हो तुम, ठीक है? थोड़ा यार कंट्रोल। मेरे को तो हर्ष दिखा, इसमें मार दिया। मुझ में हर्ष दिख रहा है तो अभी था ना तुम्हारा, तो अभी मार देती मस्त। देखना भाई, ध्यान से कनेक्शन बनाना। अभी बाहर जाके पता चले मैं तो हर्ष को इमेजिन करके बातचीत कर रही थी। हर्ष को ये तो आपने इमेजिनेशन कराया, मैं कभी ना करूँ ये इमेजिनेशन। ओके, वी Wildest स्वैप द dreams रोल्स में नाउ। इमेजिन शी इज कोई फायदा अनिका। नहीं, नहीं मुझे इमेजिन करना ही नहीं है इसको। अनिका के पर बारे इट्स में अ कुछ बोलना सेगमेंट नहीं ना, कुछ भी बोल। मुझे अच्छा भी नहीं बोल बोलना सकता था है। ऐसे, तो मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन यही हाँ था। ये चीज बोल सकता हूँ कि दैट इफ शी इज अनिका, मैं मेरे को उसके अगर पहले से सामने अनिका होता। बनना रहेगा ना। अनिका बनो। हाँ, अनिका तो क्यूट ही है। हंस रही है। ठीक है, तो अगर ये अनिका होती तो मैं ये बोलता कि आउटसाइड यू आर बेटर देन व्हाट यू शोड इनसाइड। इफ इट वाज फॉर कैमरा देन यू ruined समथिंग। अब वो ना करते बेटर होता। और मे बी अगर खेला भी और वो गेम का पार्ट था तो भी सही था, बट मुझे लगता है यू आर बेटर इन रियल लाइफ। बट चीज़ों पे ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी, मैं नहीं बोल रहा कोई आपको कोई आपका पार्टनर मैनिपुलेट कर रहा है, कोई और भी कर रहा हो, चिल रहो, ऐसा कुछ होता नहीं है। फन में जितना रहोगे, लोगों के जजमेंट से, हेट से कम फर्क पड़ेगा, उतना अच्छा है। बस इतना ओके मेरे लिए। मेजर इसका ये था, चिल रहो यार, चिल रहा भाई, चिल करो यार। शो खत्म हो गया, मजे लो। So this was a very Okay, chill bro. episode. Did you guys have fun? हाँ भाई मजा आ गया। मतलब श्रेया का पॉडकास्ट में मजा आता। मैं इतनी बातें बोलता ही नहीं किसी के बारे में, श्रेया निकाल लेती है बहुत। मेरा क्या प्रो भी है या कौन भी बोल सकते श्रेया ने हैं। इतना फ्रेंडली कर दिया है, मतलब द एंटायर वाइब इज सो फ्रेंडली, द टीम, यू, एवरीवन सो फ्रेंडली। So my thing is, I look into the eyes, and then I tell you something. Then you have to tell me something. So it's like a barter thing with me. मैं तो वहीं भूल गया कि आंखों से फंसाना जानती हूँ वाली बात हो Yes, गई। मेरी आंखें नशीली हैं। भाई श्रेया की आंखों में सोच समझ के देखना गाइस। अब छोड़ो, अब क्या बोलूं। जो गिरना था गिर चुका आपका। हाँ। हो गया मेरा सेटिंग। ठीक है, so मजा आया। बहुत बढ़िया। बहुत। ठीक है, आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस एपिसोड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के नेक्स्ट डुओ कौन होना चाहिए इस काउच पे, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव ऑन दिस शो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड सून। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। बाय बाय। बाय करो, तुम भी इसको भी कर। बाय बाय। अबे ऐसे बाय श्रेया बाय कौन कैसे? करता है? श्रेया जैसे बाय बाय, यार, प्लीज श्रेया जैसे बाय बाय। बाय बाय। क्या है यार, मीम बनाओ। Pooky behavior. ओ भाई ये मत करो यार, इससे मुझे बहुत कुछ याद आता है। Bye.